अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। जी। वालेकुम एक, अस्सलाम। एक अल्हम्दुलिल्लाह, और आप ठीक रोज़ा। हैं? कल था आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और रोज़ा, अल्लाह ताला की तरफ एक और कदम, उसको कलाम को समझने के लिए, अपने अमल को बेहतर करने के लिए। अल्लाह जी ताला मैम मेरा। हम कबूल फरमाए, आमीन। जी आमीन। मेहनाज, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आमीन आमीन। मैम क्या अपने हक के लिए बोलना, अगर बंदा सही भी हो लेकिन अगला गलत गलत कह रहा हो, तो क्या हम्म। हक के लिए आवाज उठाना गलत है कि बार बार सब्र करो? और दूसरा मैंने रिक्वेस्ट करनी थी सबसे, जितने भी लोग सुन रहे हैं और आपसे भी, कि प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे साहिब औलाद करे। आमीन। जी, आपका जो सवाल था पहला, उसका पहले आप खुद जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है? हम्म। आपका जो सवाल था, हक के लिए बोलना चाहिए या नहीं, उसका आपको क्या जवाब लगता है? बिल्कुल। वो रब जो किसी के ऊपर राई के दाने बराबर जुल्म नहीं करता, वो आपसे ये हक कैसे ले सकता है कि आप अपने हक के लिए ना बोलें? लेकिन आपकी बात करने का अंदाज, आपके बात करने का तरीका, आपके अल्फाज, आप किससे बात कर रहे हैं, ये सब बहुत अहम है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप बात कर किससे रहे हैं, उसमें जो है वो मलहूज़ खातिर अदब और एहतराम को रखा जाए। और दूसरा, जिस चीज़ से मना किया गया है वो ये है कि हर एक के आगे जो आपका मसला हल ही नहीं कर सकते, अपना चीज़ों को बयान करना और अपना रोना रोना, इसकी जो है वो इजाज़त नहीं है। क्योंकि ये एक तरह से देखें कि आप अल्लाह ताला से गिला कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो भी आपके लिए फैसला किया था, आप दूसरों के सामने उसका शिकवा करें, इसकी इजाज़त नहीं है। बाकी अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर वो चीज़ दी है जो आपके लिए आसानी की है, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी नीयत अल्लाह ताला के लिए खालिस कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज इंशाल्लाह हम पारा 8 स्टार्ट करेंगे। कल हमने सूरह अल अनआम स्टार्ट की थी, और साथ ही हमने ये देखा था कि ये मक्की सूरत है, और मक्की सूरतों में ज्यादातर अकायद पे बात होती है। यही वजह थी कि जब मदीना आके मुसलमानों को मुश्किल से मुश्किल अहकाम दिए गए, तो उन्होंने उसको जो है वो फौरन कबूल कर लिया, क्योंकि उनका ईमान स्ट्रांग हो चुका था। तो अपना भी जो है वो जायजा लें, कभी ईमान में कमी हो तो इन सूरतों में जो है वो गौर फिक्र की दावत दी जा रही है, तौहीद के दलाइल दिए जा रहे होते हैं, आखिरत के दलाइल दिए जा रहे होते हैं, तो वो आपके ईमान में अदाफे का सबब बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पारा 8। स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम, नजर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और अगर बेशक हम उतारते हम तरफ उनके फरिश्ते, और कलाम करते उनसे मुर्दे, और इकट्ठा कर लाते हम इन पर हर चीज सामने, ना थे वो कि वो ईमान ले आते, मगर ये कि चाहता अल्लाह ताला, और अक्सर उनके जहालत बरतते हैं। पीछे आपने देखे मुशरिकीन मक्का के नौजुबिल्ला एतराज़ात कि आप सल्लम के साथ कोई फरिश्ता होना चाहिए, आपके पास खजाने होने चाहिए, किसी और जिन्स का, मतलब इंसानों के अलावा कोई और मतलब फरिश्ता या कोई और मखलूक हमारे दरमियान रसूल बना के भेजी जाती तो हम उसको मान जाते। तो यहाँ पे उन तमाम एतराज़ात का जवाब दिया जा रहा है कि अगर अल्लाह ताला चाहता, तो अल्लाह ताला के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं था। अल्लाह ताला चाहता तो उनसे मुर्दे भी इस बात की गवाही दे देते कि आप सल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला का की सुन्नत नहीं है, अल्लाह ताला का तरीका नहीं है।
اور اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین میں سے، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، وہ ڈالتا ہے باز ان کا طرف باز کے ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے، اور اگر چاہتا رب آپ کا کہ نہ وہ کرتے، بس چھوڑ دیجئے انہیں اور وہ جھوٹ جو وہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتے ہیں، جو نبی یا رسول ہیں، تو ان کے دشمن بھی ضرور ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور وہ اس طرح کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں جس سے وہ دین جو ہے اس کا نقصان پہنچا سکے، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کو نقصان پہنچا سکے، اور تاکہ مائل ہوں طرف اس کے دل ان کے جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، اور تاکہ وہ راضی ہوں ان سے، اور تاکہ وہ کمائی کریں وہ جو کمائی کرنے والے ہیں، تاکہ ان کے دل جو ہے وہ اس چیز کی طرف مائل ہو جائیں کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لائیں، اور اسی طرح سے وہ اپنے غلط کاموں کو جو ہے وہ کرتے رہیں۔ کیا پھر سوائے اللہ تعالیٰ کی میں تلاش کروں کوئی فیصلہ کرنے والا، حالانکہ وہی ہے جس نے نازل کی طرف تمہارے کتاب مفصل، اور وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ نازل کرتا ہے آپ کے رب کی طرف سے ساتھ حق کے، بس ہرگز نہ ہو آپ شک کرنے والوں میں سے۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی سچ اور انصاف کی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ اطاعت کریں اکثریت کی جو زمین میں ہے، وہ بھٹکا دیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں وہ مگر قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ضرور تھا کہ کسی طرح سے جو ہے وہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بتا دیا گیا۔ آپ میں سے کسی کا مائک ان میوٹ ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، پلیز اس کو دیکھ لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سب لوگوں کی باتیں ماننا شروع کر دیں تو پھر کیا ہے کہ وہ آپ کو حق سے ہٹا دیں گے۔ اور دیکھیے کہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب آپ بہت زیادہ لوگوں کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اگر آپ کو صحیح بات پتہ بھی ہو تو پھر آپ ان کے پریشر میں آ جاتے ہیں، اور جتنے لوگ ہوں گے وہ اتنی باتیں کریں گے، آپ کس کس کو جو ہے وہ جواب دیں گے۔ تو ایک لحاظ سے اس میں ہمارے لیے بھی جو ہے وہ تسلی ہے۔ بے شک رب آپ کا وہ زیادہ جانتا ہے کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ بس کھاؤ اس میں سے جو ذکر کیا گیا نام اللہ تعالیٰ کا، کہ نہیں تم کھاتے اس میں سے جو ذکر کیا گیا نام اللہ تعالیٰ کا اس پر، حالانکہ تحقیق، اور کیا ہے تمہیں کہ نہیں تم کھاتے اس میں سے جو ذکر کیا گیا نام اللہ تعالیٰ کا اس پر، حالانکہ تحقیق اس نے کھول کر بیان کیا تمہارے لیے جو اس نے حرام کیا تم پر، مگر وہ جو مجبور کر دیے جاؤ طرف اس کے، اور بے شک اکثر لوگ وہ گمراہ ہیں اپنی خواہشات کے ذریعے بغیر علم کے۔ بے شک رب آپ کا وہ زیادہ جاننے والا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ شریعت میں ہر چیز اصلاً مباح ہے، ہر چیز کی اجازت ملتی ہے سوائے اس کے جس پر دلیل نہ ہو کہ اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو ہر وہ چیز جس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ حرام ہے، اس کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قربانی کی جاتی ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر انسان اس سب چیزوں کو کیوں، مطلب حلال اور حرام میں کیوں دوسروں کی باتیں ماننا شروع کر دیتا ہے، یا جیسے نصارہ کا خاص طور پہ تھا کہ وہ اپنے علماء کی باتیں ماننا شروع کر دی تھی، کہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ کو اور اس کے چھپے کو، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ عنقریب وہ بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو تھے وہ کمائی کرتے۔ تو جس طرح حلال و حرام کے احکامات واضح ہیں، اسی طرح گناہ کی چیزیں بھی جو ہیں وہ واضح ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگین یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے،
मतलब अगर आप देखें कि जो काम करने हैं उनको इतनी डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया गया, जो चंद गिने चुने काम थे जिससे मना करना था वो बता दिया गया, और साथ ही कह दिया गया कि अब आप ये काम कर ले। और यहाँ पे जो गुनाह की बात हो रही है ज़ाहिरी और उसके छुपे को भी, मतलब अगर आप सबके सामने कोई गुनाह कर रहे हैं, इसी तरह छुप के कोई गुनाह कर रहे हैं, तो उन तमाम गुनाहों को छोड़ दें। बेशक वो लोग जो कमाते हैं गुनाह, अनकरीब वो बदला दिए जाएंगे इसका जो थे वो कमाई करते। और ना तुम खाओ उसमें से जो नहीं जिक्र किया गया नाम अल्लाह ताला का इस पर, बेशक वो अलबत्ता गुनाह है। और बेशक शयातीन अलबत्ता वो इल्का करते हैं तरफ अपने दोस्तों के, ताकि वो झगड़ा करे तुमसे, और अगर अतात की तुमने इनसे बेशक तुम अलबत्ता मुशरिक होगे। क्या भला वो जो था मुर्दा तो जिंदा कर दिया हमने उसे, और बनाया हमने इसके लिए एक नूर, वो चलता है साथ उसके लोगों में से। इसकी तरह हो सकता है जो अंधेरों में है, नहीं है निकलने वाला उससे। इसी तरह मुज़य्यन कर दिया काफिरों के लिए जो थे वो अमल करते। अब यहाँ पर हमें जो चीज पता चल रही है वो ये है कि जो शख्स जिंदा है उसको अल्लाह ताला ने एक नूर दिया है जिसके साथ वो चलता है, और इसी तरह वो शख्स मुर्दा है जिसके पास वो नूर नहीं है और वो उससे निकलने वाला नहीं है। इसको आप फिर कंपेयर कर लीजिए कि नूर सिर्फ एक चीज है जो अल्लाह ताला की जात है, उसके अलावा किसी के पीछे भी लगकर कोई भी काम किया जाता है तो वो अंधेरे हैं। अब आप इसको अंधेरों को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक अल्लाह की इबादत अगर इंसान नहीं करता तो वो और कितने इलाहों की इबादत कर रहा होता है। तो ये सब जो है वो शैतानी रास्ते हैं। इसी तरह से इंसान के लिए शैतान उनके अमाल को मुज़य्यन कर देता है। मुज़य्यन का मतलब होता है ना, खूबसूरत बना के दिखाता है। अब अकल उस चीज को नहीं मानती कि आप किसी चांद सूरज सितारे आग को आप अपना इलाह बना लें, लेकिन क्या होता है कि शैतान उसको इतना ब्यूटीफाई कर देता है कि आप वो काम कर देते हैं। गुनाह जो है उससे नफरत इंसान के अंदर रखी गई है, अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत के अंदर रखी है। लेकिन क्या होता है कि शैतान उसको इतना टेम्पटिंग बना देता है कि इंसान वो काम कर लेता है। और एट द सेम टाइम फिर देखिए कि नेकी इसीलिए आपको मुश्किल लग रही होती है कि उसमें वो टेम्पटेशन आपको नहीं नजर आ रही होती। और गुनाह में अगर आप देखें तो एक वक्ती फायदा होता है, और अगर गुनाहों का आप इम्पैक्ट भी देखें तो गुनाह जो है वो, मतलब आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी क्लास्ट्रोफोबिया, कि वो ऐसी चीज है जो आपको घुटन में बंद कर देती है। मतलब गुनाह करके आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। वक्ती तौर पर अगर हो भी जाएं, और अक्सर आपने देखा होगा जो लोग गलत काम करते हैं उनके अंदर एक अजीब तरह का इज़्तिराब, एक अजीब तरह की बेचैनी, एक डिप्रेशन जो है वो पाया जाता है। तो एक वो इंसान जो नूर पर है, अच्छे काम कर रहा है, अल्लाह ताला को मान रहा है वो, और एक वो शख्स जो शिर्क और जुल्म और कुफ्र के अंधेरों में पड़ा हुआ है, वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह बना दिया हमने हर बस्ती में बड़ों को मुजरिम उसके, ताकि वो मक्र करें इसमें, और नहीं वो मक्र करते मगर अपने नफ्सों से, और नहीं वो शऊर रखते। यहाँ पर एक और अहम बात भी क्या पता चल रही है कि जो इलीट क्लास खराब होती है, तो उसमें देखिए कि एक तरह से लोगों को ये मिल जाता है, एक समझे कि दलील मिल जाती है कि अगर इनके पास इतनी नेमतें हैं और ये गलत काम कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला इनसे नाराज ना हो और वो चीजें इनके पास रहें। और आप देखें कि जो सोशली डिप्राइव्ड लोग होते हैं, क्योंकि उनके दिल नरम होते हैं तो वो हक को जल्दी कबूल कर लेते हैं। आप सल्लम पर भी ईमान कौन लोग लाए थे? जो अकाबरीन थे मक्का के, उन्होंने तो नहीं इस चीज को एक्सेप्ट किया था, तो वो तो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमें छोड़ के रिसालत नवजुबिल्ला किसी और को कैसे मिल सकती है। और जब आती है इनके पास कोई निशानी वो कहते हैं हरगिज नहीं हम ईमान लाएंगे, यहाँ तक कि हम दिए जाए मानद उसके जो दिया गया अल्लाह के रसूलों को। अल्लाह ज्यादा जानता है जहां वो रखता है अपनी रसालत को। अनकरीब पहुंचेगी उनको जिन्होंने जुल्म किए जिल्लत अल्लाह ताला के यहाँ, और अजाब शदीद बवजह इसके जो थे वो मक्र करते।
اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو رسول ہونا چاہیے اور کس کو نہیں ہونا چاہیے. بس جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہدایت دے، اسے کھول دیتا ہے سینہ اس کا اسلام کے لیے، اور جسے وہ چاہتا ہے کہ وہ گمراہ کر دے، وہ تنگ کر دیتا ہے سینہ اس کا تنگ گھٹا ہوا، گویا کہ وہ چڑھتا ہے آسمان میں. اسی طرح ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ نجاست کو اوپر ان کے نہیں جو لوگ ایمان لاتے. تو جب آپ کو ہدایت ملنے لگتی ہے نا، تو پھر آپ کا شرع صدر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ چیز کو آپ اس طرح سے بھی فیل کر سکتے ہیں کہ پھر آپ کو نیکی کے کام کرنا آسان لگتا ہے، آپ کو نیکی کی موٹیویشن ملتی ہے، آپ کو ایک کے بعد ایک نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ کا سینہ تنگ ہو، آپ حق کو سن ہی نہیں رہے، سمجھ ہی نہیں رہے، اس پہ عمل ہی نہیں کرنا چاہتے، اور بار بار جب آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نجاست ڈالتا ہے اوپر ان کے جو نہیں ایمان لاتے. اور یہ راستہ ہے آپ کے رب کا سیدھا. تحقیق کھول کر بیان کی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ہر چیز کلیئر ہے. فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو نصیحت کو قبول کرنے والا ہے. ان کے لیے گھر ہے سلامتی کا پاس ان کے رب کے، اور وہ دوست ہے ان کا بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. تو یہ سلامتی کا گھر، اس سے مراد جنت ہے. دنیا میں سلامتی نہیں ہو سکتی. دنیا میں آپ بہتر سے بہتر اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے چیز لے لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین محل بنا لیں، وہاں پہ اپنے لیے ہر نعمت بنا لیں. آپ کا دل اگر مطمئن نہیں ہے تو وہ سب چیزیں آپ کو خوشی نہیں دے سکتی. اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ان کا. مطلب ایک تو ہے نا کہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ہر نعمت ہے لیکن آپ اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، کوئی آپ کے ساتھ اس کو اس خوشی میں شامل نہیں ہے، تو وہ آپ کی انکمپلیٹ ہوتی ہے خوشی. تو یہاں پہ بہترین ساتھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی موجود ہیں. سبحان اللہ. اور جس سے وہ اکٹھا کرے گا سب کے سب کو، تو فرمائے گا اے گروہ جنوں کے، تحقیق بہت لے لیا تم نے انسانوں میں سے. اور کہیں گے دوست ان کے انسانوں میں سے، اے ہمارے رب، فائدہ اٹھایا باز ہمارے نے باز کا، اور پہنچے ہم اپنی مدت کو وہ جو مقرر کی تو نے ہمارے لیے. وہ فرمائے گا آگ ٹھکانا ہے تمہارا، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، مگر وہ جو چاہے اللہ تعالیٰ. بے شک رب آپ کا بہت حکمت والا ہے، خوب علم والا ہے. تو شیطان جو ہے وہ اکثریت کو بہکا دے گا، اور پھر ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ آج کے لیسن میں انشاءاللہ آگے جا کے ڈیٹیل سے بھی ڈسکس ہوگا کہ شیطان کیا کیا کرتا ہے اور کس طرح سے کرتا ہے، کیوں اس نے مہلت مانگی تھی. اس کو ہم ڈیٹیل سے وہاں پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب ایک ظالم ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اور ظالم بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ اس چیز کا وبال چکھے. اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، کیا نہیں آئے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے جو بیان کرتے تم پر آیات میری، اور وہ ڈراتے تمہیں ملاقات سے اس دن کی. وہ کہیں گے گواہی دیتے ہیں ہم اپنے نفسوں پر، اور دھوکے میں ڈالا زندگی نے دنیا کی، اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفس کو، بے شک تھے وہ کافر. تو سب سے پہلے تو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اہتمام کیا، بلکہ جنوں کی ہدایت کے لیے بھی اہتمام کیا. اس لیے مکلف مخلوق دو ہیں، ایک جن اور ایک انسان. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سب بہکنے کی وجہ کیا تھی؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا. دنیا میں جو چیزیں ہیں نا وہ آپ کو فوراً سے جو ہے وہ نظر آ جاتی ہیں. آخرت جو ہے وہ لانگ ٹائم انویسٹمنٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں، یا انہیں شارٹ ٹرم چیزیں زیادہ سیٹسفائی کرتی ہیں. لانگ ٹرم پلاننگ بہت کم لوگ کرتے ہیں. تو دنیا کی زندگی میں کیا ہے کہ جو آپ نے کیا اس کا فوراً آپ کو ریوارڈ مل گیا، تو وہ اس چیز کے اوپر سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. اور دوسرا پھر اس کو ریلیٹ کیجئے کہ شیطان کا وعدہ بھی تھا کہ وہ آپ کو دنیا اتنی خوشنما بنا کر دکھائے گا کہ آپ آخرت سے غافل ہو جائیں گے. اس کی ایک کامن اگزامپل آپ لے لیں کہ دنیا کی زندگی میکسیمم کتنی ہو سکتی ہے.
اب تو لوگوں کی عمریں اور کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی. آج تو میکسیمم بھی اگر آپ دیکھ لیں تو مجھے لگتا ہے 70-80 سے کم ہی اوپر کچھ لوگ ہوتے ہوں گے. اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. تو کیسے انسان اتنے سے سالوں کے لیے، اور اس میں سے بھی آپ دیکھیں جو شروع کے آپ کے 10-15 سال ہوتے ہیں اس میں آپ کو شعور نہیں ہوتا. 50-60 کے بعد آٹومیٹکلی آپ کی خواہشات جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ہارڈلی 30-35 ایئرس کا ایک ٹینیور ہے جس کے لیے انسان اپنی ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. یہ اس لیے کہ نہیں ہے رب آپ کا ہلاک کرنے والا بستیوں کو ساتھ ظلم کیے جبکہ ہوں اس کے رہنے والے غافل. یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک کسی قوم میں کوئی رسول نہیں بھیجا ان کے اوپر عذاب نہیں آیا. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیے قانون عدل ہے یا قانون انصاف ہے. اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے، اور رب آپ کا نہیں غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. اور پھر جو شخص جیسا کام کرے گا ویسا ریوارڈ اس کو مل جائے گا. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ اگر کہیں پہ سیلری لے رہے ہیں تو بعض اوقات آپ نہیں بھی کام کر رہے تو آپ کو وہ مل جائے گی سیلری ایک اسپیسیفک دنوں کے بعد. لیکن آخرت کے لیے آپ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو ریوارڈ ملے گا. اور رب آپ کا بہت بے نیاز ہے، رحمت والا ہے. اگر وہ چاہے وہ لے جائے تم سب کو اور وہ جانشین بنا دے تمہارے بعد جس کو وہ چاہے، جیسا کہ اس نے اٹھایا تمہیں نسل سے دوسری قوم کے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ سب کے سب کو لے آئے اور ایک نئی قوم لے آئے. اور نئی قوم کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر کر کے بھی دکھائی کہ ایسا ہوا کہ کچھ قومیں سرے سے تباہ و برباد ہو گئی اور اس کی جگہ نئی قومیں آئیں. لیکن ہر قوم کو تباہ نہیں کیا گیا. کہہ دیجئے اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں. پس عنقریب تم جان لوگے کون ہے جس کے لیے انجام ہے آخرت کے گھر کا، اور بے شک وہ نہیں پھلا پائیں گے جو ظالم ہے. اور انہوں نے مقرر کر لیا اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں جو اس نے پیدا کیا کھیتی سے اور مویشیوں سے ایک حصہ، اور انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ان کے گمان کے مطابق، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. بس جو ہے ان کے شریکوں کا تو نہیں وہ پہنچتا طرف اللہ تعالیٰ کے، اور جو ہے ان کے لیے تو وہ پہنچ جاتا ہے طرف ان کے شریکوں کے. کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. اب یہ بھی نہیں تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ شرک کرتے تھے. تو یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ دودھ میں پانی ملائیں تو وہ دودھ جو ہے وہ خالص نہیں رہتا. تو اگر توحید میں شرک شامل ہو جائے تو توحید بھی پھر خالص نہیں رہتی. اور ان کا یہی طریقہ تھا. کچھ چیزیں جو ہے وہ جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ فار ایگزامپل میں اللہ تعالیٰ کے نام پہ خرچ کروں گا اور یہ میں باقی چیزوں کے لیے خرچ کروں گا. تو ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ فقیروں مسکینوں اور ان سب کو نہیں دیتے تھے، اور بھی جہاں جہاں ضرورت ہوتی وہاں پہ بھی خرچ کرتے تھے، لیکن ساتھ ایک پورشن بہت بڑا اپنے شریکوں کے لیے بھی رکھتے تھے. اسی طرح مزین کر دیا اکثریت کے لیے مشرکین میں سے قتل کرنا اپنی اولاد کا ان کے شریکوں نے، تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالیں، تاکہ وہ مشتبہ کر دے ان پر ان کے دین کو. اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ وہ کرتے اسے، پر چھوڑ دیجئے انہیں جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے ہیں. اسی لیے پھر وہ اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ قتل کرتے تھے کہ اب ایک رزق جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے آپ کے لیے، آپ اس کو بند کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ اسی طرح سے تھا نا جیسے کوئی حلال چیز ہے اور اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا. تو ایک چیز جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں آپ کہیں کہ نہیں جی مجھے نہیں چاہیے، نعوذ باللہ. اور انہوں نے کہا یہ مویشی اور کھیتیاں ممنوع ہیں، نہیں کھا سکتا انہیں مگر جسے وہ ہم چاہیں ان کے گمان کے مطابق. اور کچھ مویشی حرام کی گئی پشتیں ان کی، اور کچھ مویشی نہیں وہ ذکر کرتے نام اللہ کا ان پر، جھوٹ کرتے ہوئے اس پر عنقریب وہ بدلہ دے گا انہیں بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ کرتے تھے. اسی طرح کچھ کھیتیاں
خاص طور پہ اپنے بتوں کے لیے، اپنے الہوں کے لیے۔ اسی طرح سے کچھ جانور سواری کے لیے انہیں استعمال کرتے تھے کہ یہ ہم نے اپنے بتوں کے لیے ان کو وقف کر دیا گیا۔ اسی طرح بعض اوقات قربانی کرتے تھے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے۔ تو یہ سب کہا جا رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے جو وہ گھڑتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جو کچھ پیٹوں میں ہے ان مویشیوں کے وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے اور حرام کیا گیا ہماری بیویوں کے لیے۔ پھر یہ کہنا کہ یہ چیز مردوں کے لیے تو حلال ہے، عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، خاص طور پر جو کھانے کی چیزیں ہیں۔ اور اگر ہو وہ مردار تو اس میں سب شریک ہیں، اور اگر وہ مر گیا تو پھر اس کو خواتین بھی کھا لیں۔ عنقریب وہ بتلا دے گا انہیں ان کے بیان کا، بے شک وہ بہت حکمت والا ہے، بہت علم والا ہے۔ تحقیق خسارے میں رہے وہ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی سے بغیر علم کے، اور حرام قرار دیا اس کو جو رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر۔ تحقیق وہ بھٹک گئے اور نہ تھے وہ تحقیق وہ بھٹک گئے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ مزید کیا کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ قتل کرتے بغیر علم کے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال قرار دی تھی، یعنی کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا اس کو ختم کرتے۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغات چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی مختلف ہے پھل اس کے، اور زیتون اور انار آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے، کھاؤ اس کے پھل میں سے جب وہ پھل دیں، اور دو حق اس کا دن اس کی کٹائی کے، اور نہ تم اسراف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ تو یہاں پہ بھی اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک جیسی چیزیں بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ورائٹی رکھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت خوبصورت نام خالق بھی ہے اور ساتھ خلاق بھی آتا ہے۔ کتنی ہی جو ہے وہ نئی مخلوق ڈسکور ہو رہی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو شروع سے تھے بس وہ کر کے تو دیٹس اٹ، بلکہ مزید بھی اس میں جو ہے وہ چینجز آ رہی ہیں۔ بہت سارے آپ پودے دیکھیں تو جو کئی سال پہلے آپ نے نہیں دیکھے لیکن اب وہ موجود ہیں، اور خاص طور پہ جانوروں کی، پرندوں کی اقسام دیکھیں تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر اہم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے باقی مال میں سے خرچ کرنے کا حکم ہے، اسی طرح فصل میں سے بھی جو ہے وہ عشر ادا کیا جائے گا، مطلب جیسے مال کی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اسی طرح زمین کی پیداوار پہ بھی عشر دیا جائے گا۔ دوسری جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اب کہنے کو تو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے نفس کی ٹریننگ کر رہے ہیں، اور سحری افطاری کی ٹیبل ہمارے دیکھنے والے ہوتے ہیں، نہیں وہ پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ اب یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ اچھی چیز نہ کھائیں، بلکہ یہ کہ وہ چیزیں جو صرف فلیور کے، اور اگر آپ دیکھ لیں اپنے ٹیبل کا جائزہ لے کر، یا چلیں آپ نہیں کسی اور کے ٹیبل کا جائزہ لے کر دیکھ لیں کہ اس میں سے فائدہ مند چیزیں کتنی ہیں۔ فائدہ مند ان دا ٹیسٹ کی زیادہ تر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ہمارے ٹیبلز پہ وہ صرف ہم اب اس کے فلیور کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں وہ پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ اب مویشی جانوروں میں سے بھی کچھ بڑے ہیں جیسے اونٹ وغیرہ، اور کچھ چھوٹے ہیں جیسے بکریاں، بھیڑیں۔ یہ بھی اب دیکھیے کہ کتنے مطلب اللہ تعالیٰ کی ڈائیورس تخلیق ہے۔ ایک بھیڑ دیکھیں چھوٹی سی، اور اس کے مقابلے میں ایک بڑا سا اونٹ دیکھیں۔ کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہم نے، رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، اور نہ تم پیروی کرو قدموں کے شیطان کی، کہ یہ سب رزق ہے، اس میں سے کھاؤ۔ اور دیکھیے کہ کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ کیا کہا جا رہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اور سب سے اہم وہ شیطان کے قدموں کی پیروی کھانے کے معاملات میں کیا ہے کہ جب تم
बेजा इसराफ करते हो। बेशक वो तुम्हारे लिए दुश्मन है खुलम खुला। 8 किस्में हैं, भेड़ में से 2, बकरी में से 2। कह दीजिए क्या 2 नर उसने हराम किए या 2 मादा, या जो मुश्तमिल है इन पर रहम दोनों मादा के। बताओ मुझे साथ इल्म के अगर हो तुम सच्चे। अब ये 8 जानवर जो हलाल हैं उनकी बात हो रही है, जिसमें भेड़, बकरी और आगे ऊंट और गाय आएगी। और 8 ने क्यों कहा जा रहा है कि मतलब इनके नर और मादा दोनों हलाल हैं। अब कहना कि किसी का जो है वो नर इस्तेमाल किया जाए, मादा ना इस्तेमाल किया जाए, या किसी की मादा इस्तेमाल की जाए, नर ना इस्तेमाल की जाए, इसकी इजाजत नहीं है। ठीक है, एक वो कंडीशन अलग है जैसे कुर्बानी के लिए आता है कि क्योंकि उससे अब देखिए कि जो फीमेल है उसने आगे रिप्रोड्यूस करना है, तो वो एक प्रेफर्ड ना होना एक अलग बात है। लेकिन आप फीमेल खा नहीं सकते, आप ये समझें कि वो हराम है, ये फिर जो है वो दुरुस्त नहीं है। और ऊंट में से 2 और गाय में से 2, कह दीजिए क्या क्या 2 नर इसने हराम किए या 2 मादा, या जो मुश्तमिल हैं जिस पर हम दोनों मादा के। या थे तुम गवाह जब ताकीद की थी तुम्हें अल्लाह ताला ने इसकी। बहुत सख्त वार्निंग है कि जब अल्लाह ताला ये अहकामात दे रहे थे तो क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जो तुम इस तरह की बातें करते हो। तो कौन बड़ा जालिम है इससे जो घर ले अल्लाह ताला पर झूठ, ताकि वो भटका दे लोगों को बगैर इल्म के। बेशक अल्लाह ताला नहीं वो हदायत देता उन लोगों को जो जालिम है। कह दीजिए नहीं मैं पाता इसमें जो वही की गई मेरी तरफ, हराम की गई कोई चीज किसी खाने वाले पर जिसे वो खाए, मगर ये है कि वो मुर्दार या खून बहाया हुआ या गोश्त खंजीर का, तो बेशक नापाक है। नाफरमानी के पुकारा गया वास्ते, नापाक है और नाफरमानी के पुकारा जाए वास्ते गैर अल्लाह के, जिससे जो कोई मजबूर किया गया, ना सरकशी करने वाला ना हद से बढ़ने वाला। बेशक रब आपका बहुत बख्शने वाला है, नहायत रहम करने वाला है। तो असल में हर चीज हलाल है सिवाय उसके जो बता दी गई है। और उन लोगों पर जो यहूदी बन गए, हराम कर दिया हमने हर नाखून वाला जानवर, और गाय में से और बकरी में से हराम की हमने इन पर चर्बियां इन दोनों की, मगर वो जो उठाया इनकी पुश्तों ने या आंतों ने, या मिल जाए साथ हड्डी के, ये बदला दिया हमने उन्हें बवजह इसकी सरकशी के। बेशक हम अलबत्ता सच्चे हैं। तो यहाँ पर अब वो चीज आ गई है जो वो कहते थे कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ चीजें जो अपने ऊपर जाती प्रेफरेंसेस की वजह से हराम की थी, वो कहते हैं कि वो हमारे लिए हराम है, तो कह दिया गया कि ऐसा नहीं था। और यहाँ पे ये भी समझे कि कुछ चीजें यहूद पर हराम क्यों की गई थी, उनकी सरकशी की वजह से। एक के बाद एक नेमत जब मिलती और उनके कुफ्र और सरकशी और बगी में इजाफा होता, तो फिर एज अ सजा कुछ चीजें उनके ऊपर हराम की गई थी। और वो क्या थी कि कुछ जो नाखून वाले जानवर हैं उनको वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसी तरह से कुछ जानवरों की कुछ खास किस्म की चर्बी उनके लिए हराम थी। और यहाँ पे दोबारा किया जा रहा है कि ये बदला दिया हमने उन्हें बवजह उनकी सरकशी के। फिर अगर वो झुटलाए आपके तो कह दीजिए रब तुम्हारा वसी रहमत वाला है, और नहीं फेरा जा सकता अजाब उसका उन लोगों से जो मुजरिम है। अनकरीब कहेंगे वो जिन्होंने शिरक किया, अगर चाहता अल्लाह ताला ना शिरक करते हम और ना अबाउ जदाद हमारे, और ना हराम करते हम कोई चीज। इसी तरह झुटाया उन्होंने जिन्होंने जो उनसे पहले थे, जहां तक कि उन्होंने चख लिया अजाब हमारा। कह दीजिए क्या है तुम्हारे पास कोई इल्म, बस निकालो उसे हमारे लिए। नहीं तुम पैरवी करते मगर जन या गुमान की, और नहीं हो तुम मगर कयास राइयां करते। कह दीजिए अल्लाह ताला ही के लिए हुज्जत पहुंचने वाली। फिर अगर वो चाहता अलबत्ता हिदायत दे देता तुम्हें सब के सबको। कि फाइनल जो वर्ड्स हैं वो तो सिर्फ अल्लाह ताला के हैं, फाइनल हुज्जत सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। कह दीजिए हाजिर करो अपने गवाहों को, उनको जो गवाही देते हो कि बेशक अल्लाह ताला ने हराम किया इसे। फिर अगर वो गवाही दें तो ना आप गवाही दें साथ उनके, और ना आप पैरवी करें ख्वाहिशात की उनकी जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, और ना इनकी जो नहीं वो ईमान लाते आखिरत पर, और वो अपने रब के साथ बराबर करार देते हैं। तो हक में कौन सी चीज सबसे ज्यादा आड़े आती है, वो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी है। कह दीजिए आओ मैं पढ़ता हूँ जो हराम किया तुम्हारे रब ने तुम पर। यानी कि अब फिर जो डिस्कशन है उसका रुख दूसरी तरफ
موڑا جا رہا ہے کہ غیر ضروری حلال حرام کی بحث میں نہ پڑو، جو چیزیں حرام ہیں ان کے اوپر فوکس کرو، اور وہ کیا ہے کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ گے ساتھ اللہ کے کسی کو بھی، اور ساتھ والدین کے احسان کرنا، کہ شرک ہر حال میں گناہ ہے، حرام ہے، اس کو تم نہیں سمجھ رہے، اور باقی چیزوں کی جو ہے وہ ڈیبیٹ میں پڑے ہوئے ہو۔ آج آپ دیکھیں تو مسلمان توحید کے بارے میں آپ انہیں اتنی ڈیبیٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے جتنے حلال اور حرام کے مطابق عملے میں ڈیبیٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو یہ ایک، جب آپ کی توحید خالص ہو جائے نا تو پھر باقی ساری چیزیں آٹومیٹیکلی خالص ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو آپ گناہ کے کام کر کے، نافرمانی کے کام کر کے، اس کے حکم کے خلاف جا کر آپ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اور ساتھ والدین کے ساتھ احسان بھی کرنا، یعنی کہ اس کی چیز کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے، ہم رزق دیتے ہیں انہیں اور تمہیں بھی۔ اور کیا چیز حرام ہے کہ تم اپنی اولاد کو یہ ڈر کے قتل کر دو کہ یہ تمہارے ساتھ رزق میں شامل ہو جائے گی؟ اور یہ بہت خوبصورت آیت کا پورشن ہے، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں اور انہیں بھی۔ انسان تو کسی کے رزق کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے، جو ظاہر ہوں ان میں سے اور جو چھپے ہوئے ہوں۔ اسی طرح ظاہری برائی، سب کے سامنے کام کرنا یا اکیلے چھپ کے کوئی گناہ کا کام کرنا، سب حرام ہے۔ اور یہاں پہ جو ورڈ آ رہا ہے نا، وَلَا تَقْرَبُوا، بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ جاؤ۔ کرنا تو ایک نیکسٹ لیول ہوتا ہے نا۔ اسی لیے دیکھیں کہ جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایسی مجالس میں نہ بیٹھو جو تمہیں گناہ پہ آمادہ کریں۔ تو دین ہمارا خوبصورت ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ بعد میں انسان کو بلیم نہیں کیا، شروع میں ہی جو ہے وہ بیریئر بنا دیا کہ ان چیزوں کے بھی پاس نہ جاؤ تم جو تمہیں گناہ کے کاموں پہ آمادہ کریں۔ شراب بھی کیوں حرام کی گئی؟ کہ انسان کی عقل جو ہے وہ نہیں رہتی، پھر وہ حلال حرام، جائز ناجائز ہر چیز کا فرق بھول جاتا ہے۔ اور نہ تم قتل کرو اس جان کو وہ جو حرام کی اللہ تعالیٰ نے مگر ساتھ حق کے۔ اور دیکھیے کہ کنیکشن بھی کتنا خوبصورت بن رہا ہے۔ اوپر اولاد کو قتل کرنے کی بات ہوئی، نیچے کسی اور کو قتل کرنے کی بات ہوئی، اور درمیان میں جو ہے وہ زنا کی اور وہ سب باتیں آ رہی ہیں کہ جب تم زیادہ قتل کیوں ہوتے ہیں؟ ناجائز اولاد کو نعوذ باللہ قتل کیا جاتا ہے نا، تو انہوں نے یعنی کہ وہاں پہ ہی بیریئر لگا دیا کہ یہ کام ہی نہ کرو۔ دوسری بات جو جہاں پہ ہو رہی ہے کہ نہ تم قتل کرو نفس کو مگر حق کے ساتھ۔ مرتد کو قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ کوئی شخص اگر اسلام کو چھوڑ دے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کی دلیل ملتی ہے۔ اسی طرح قصاص کا آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، بدلہ لینے کے لیے قاتل کو جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے کچھ گناہوں کی سزا بتائی جاتی ہے، جیسے اگر شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر چیز پر ایک دوسرے کو قتل کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ انسانی جان کی حرمت ہے۔ یہ اس نے تاکید کی تمہیں جس کی، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ جی ساتھ ہے میرے کہ کہیں چلے گئے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی کوئی رسپانس نہیں آ رہا؟ آواز آ رہی ہے میری؟ ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے اس میں سے کوئی ایک بات چھوٹی سی جلدی سے شیئر کریں، تھوڑا سا اس طرح آپ لوگ ریفریش بھی ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ چیٹ میں ذرا آ جائیں جلدی سے۔ ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے اس میں سے کوئی ایک چھوٹی سی بات۔
बार बार नेकी का इनकार करना सीना तंग कर देता है, शाबाश। औलाद को ना कत्ल करने का हुक्म है क्योंकि रिस्क देने वाली जात अल्लाह ताला की है। नाहक कत्ल नहीं करने, शाबाश। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और आखिरत में हर शख्स का दर्जा उसके अमाल से होगा। वेरी गुड। इसराफ नहीं करना, बिल्कुल। अपने जो है वो आज आप लोगों का होमवर्क यही है, आपने अपने टेबल्स का जो है वो जायजा लेना है। अच्छा खाइए, लेकिन इसराफ नहीं होना चाहिए। जाहिर और छुपे गुनाह को छोड़ना है। सलामती का घर जन्नत है। वेरी गुड। चले, शाबाश, बारक अल्लाह फीक, वेरी गुड। अल्लाह ताला आपका इल्म और अमल आप लोगों को मुबारक करे। चलें जी, वापस आते हैं। तो कुछ चीजें बता दी गई कि वो हराम है, उसके अलावा हर चीज हलाल है। हर चीज असल में मुबाह होती है, ठीक है। और ना तुम करीब जाओ माल यतीम के मगर साथ उसके तरीके के जो अच्छा है, यहाँ तक कि वो पहुंच जाए अपनी जवानी को। और पूरा करो नाप और तोल को साथ इंसाफ के। नहीं हम तकलीफ देते किसी नफ्स को मगर इसके वसअत के मुताबिक। और जब बात करो तुम तो अदल करो, अगर हो वो करीबी रिश्तेदार। और अहद को अल्लाह की पूरा करो। ये है जिसकी ताकीद की है तुम्हें, और जिसकी तुम नसीहत, ताकि तुम नसीहत पकड़ो। कुछ चीजें जो है वो मजीद मना कर दी गई, जैसे खास तौर पे यतीम का माल नाहक तरीके से ना खाओ। ठीक है, यतीम उस बच्चे को कहते हैं जिसका के बालिग होने से पहले उसका वालिद जो है वो दुनिया से चला जाए। इसी तरह आपस में भी मामला जो है वो दुरुस्त रखो। नाप और तोल में कमी ना करो, उसमें इंसाफ अपनाओ। लेकिन साथ ही ये भी बता दिया गया, ला नुकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला आपके ऊपर आपकी वुसअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो ये एक लिहाज से तसल्ली भी दे दी गई कि जो जायज तरीके हैं उसमें तुम्हारे पास फ्री चांस है कि जो तुम्हारा दिल चाहे करे करो। और जब बात करो तुम तो अदल करो, अगर चाहो वो करीबी रिश्तेदार। और अहद के अल्लाह को पूरा करो। ये है वो जो जिसकी ताकीद की है तुम्हें, जिसकी ताकीद जिससे ताकि तुम नसीहत पकड़ो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये अल्लाह ताला ने आपको वसीयत की है। वसीयत की जाती है ताकीदी हुक्म पे। और बेशक ये रास्ता है मेरा सीधा, बस पैरवी करो उसकी और ना तुम पैरवी करो रास्तों की। अब देखिए अगेन, सीधा रास्ता सिर्फ एक है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। और ना तुम पैरवी करो रास्तों की, बस वो जुदा कर देंगे तुम्हें इसके रास्ते से। ये है इसने ताकीद की है तुम्हें जिसकी, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। और दी हमने मूसा को किताब पूरी करने के लिए नेमत इस पर जिसने नेकी की, और खोल कर बयान करने के लिए हर चीज को। और हदायत और रहमत है ताकि वो मुलाकात पर अपने रब की वो ईमान लाएं। तौरात के नाजिल होने के दो मकासद थे। एक तो ये कि नेमत तमाम की गई थी मूसा अलैहिस्सलाम पर और उनकी कौम पर। तो यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि किताब भी एक नेमत है। और जैसे कुरान मजीद में आता है ना कि तुमसे नेमतों के बारे में सवाल भी किया जाएगा। और दूसरा ये है कि हर चीज की तफसील उसमें मौजूद थी, यानी कि शरीयत के अहकामात उसके अंदर मौजूद थे। और ये किताब यानी कि कुरान मजीद, अनजलनाहु, नाजिल किया हमने उसे। देखिए तौरात के लिए बात हो रही है, आतईना, दी हमने। और कुरान के लिए क्या कहा जा रहा है कि नाजिल किया हमने। अब देने में क्या है कि प्रोटोकॉल कम है ना, और नाजिल करने में एहतमाम फील हो रहा है। सुभान अल्लाह। मुबारकन, मुबारकुन, बाबरकत है। किताब खुद बाबरकत है, इसको पढ़ना बायसे बरकत है। कुरान मजीद के हर हर्फ पे 10 नेकियां मिलती हैं। इसी तरह इमेजिन कीजिए कि जब आप उसका इल्म हासिल करते हैं, उसके साथ आप वक्त गुजारते हैं, आप उसको अपनी जिंदगियों में लेकर आते हैं, तो कैसे वो आपकी जिंदगियों को तब्दील कर सकती है। और इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल आप रमजान में देख रहे होते हैं कि आपका, अगर देखा जाए तो अब आप यहाँ पे क्लास के लिए मौजूद हैं। तकरीबन पौने दो 2 घंटे आप लोग क्लास लेंगे।
लेकिन क्या है कि उन 2 घंटों का टाइम कैसे निकल आया है। आम रूटीन में तो अगर आपको कोई कहे कि रोज आपने क्लास लेनी है, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता। तो ये उसी कुरान की बरकत होती है कि आपकी चीजें इतनी स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, इतने आपका वक्त भरपूर हो जाता है कि आप मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, और वो भी रोजे की हालत में। सुभान अल्लाह। बस पैरवी करो उसकी। अब किताब नाजिल हुई है, नेमत है, एहतमाम के साथ अल्लाह ताला ने भेजा है, तो सिर्फ इसलिए तो नहीं नाजिल हुई कि आप उसको उठा के कहीं पे रख दें और उन कामों के लिए इस्तेमाल करें जो उससे मकसूद ही नहीं है, मुर्दों के लिए पढ़ना, या खुद जो है वो रमजान के रमजान खोल लेना। और तकवा इख्तियार करो ताकि तुम रहम किए जाओ, ताकि ना तुम कहो बेशक नाजिल की गई किताब ऊपर दो ग्रोहों के हमसे पहले, यानी कि यहूद और नसारा, और बेशक हम थे, हम पढ़ने पर रहने से इसके गाफिल। यानी कि यहाँ पे फिर हुज्जत जो है वो तमाम की जा रही है। जैसे अहले मक्का कहते थे कि हमारे पास कोई रसूल, सॉरी, हमारे पास कोई रसूल नहीं आया, तो उसको भी जो है वो उसका जवाब भी इस पे मौजूद है। या तुम कहो अगर बेशक हम नाजिल की जाती हम पर किताब, अलबत्ता हम ज्यादा हदायत याफ्ता होते उससे। आपने अक्सर लोगों को कहा, कहते हुए सुना होगा, हमें ये काम करने का मौका मिल जाता तो आप देखते कि हम ये काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे उसकी भी जो है वो तरदीद कर दी गई कि ठीक है, अब ये आ गया है, आप बताओ क्या करना है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं ना, फिर जब वो काम का मौका आ जाता है, तो फिर वो जिस तरह होता है ना, झाग की तरह बैठ जाते हैं। पहले भी आपने देखा कि कुछ कौमें कह कह कर के हमारे ऊपर जहाज फर्ज हो, जहाज फर्ज हो, और जब हुक्म आ गया तो फिर जो है वो पीछे हट गए। इसीलिए हमारे दीन में कसरत सवाल से भी मना किया गया है। और एक हदीस का मफहूम है कि बदतरीन है वो शख्स जो जिसके किसी सवाल की वजह से किसी के ऊपर कोई तंगी कर दी जाए। अब अगर आप वसल्लम कह देते कि ये चीज अब नहीं खानी तुमने, या ये काम तुमने नहीं करना, तो उम्मत के लिए कितनी मुश्किल हो जाती। अक्सर लोग कहते हैं जी तरावियां हलाल हैं, सॉरी, सुन्नत हैं, फर्ज हैं, वाजिब हैं, क्या हैं। अगर आप वसल्लम कह देते कि तरावियां फर्ज हैं, तो फिर आप लोग कहाँ पे जाते। अक्सरियत हम में से ना पढ़ सकती। तो कौन बड़ा जालिम है उससे जो झुटलाए अल्लाह की आयत को और वो एराज करे उनसे। अनकरीब हम बदला देंगे उनको जो एराज करते हैं हमारी आयत से बुरे अजाब का, बवजह इसके जो थे वो एराज करते। नहीं वो इंतजार करते मगर ये कि आए इनके पास फरिश्ते, या आ जाए रब उनका, या आ जाए बाज आयात या निशानियां आपके रब की। जिस दिन आ गई बाज आयात या निशानियां आपके रब की, ना नफा देगा किसी नफ्स को ईमान उसका, कि नहीं था वो ईमान लाया उससे पहले, या नहीं कमाई थी उसने अपने ईमान में कोई भलाई या नेकी। कह दीजिए इंतजार करो, बेशक हम भी इंतजार करने वालों में से हैं। तो किसी काम के करने की कोई मुद्दत होती है, कोई ड्यूरेशन होती है। इसी तरह तौबा करने का भी एक वक्त है, इससे पहले कि इंसान को मौत आ जाए या कयामत का दिन आ जाए। बेशक वो जिन्होंने फिरका फिरका कर दिया अपने दीन को और हो गए वो घरो घरो, नहीं आपसे नहीं इनसे किसी चीज में, बेशक मामला उनका तरफ अल्लाह ताला की है, फिर वो बता देगा उन्हें जो थे वो करते। कि हर चीज का, हर इख्तिलाफ का जवाब आपको इस दुनिया में नहीं मिल सकता। अगर अल्लाह की किताब को छोड़कर लोग फिरकों में बट गए हैं, तो उनमें जो भी मामलात हैं वो फिर अल्लाह ताला के जिम्मे हैं। जो कोई लाया नेकी को तो इसके लिए 10 हैं मिसल इसके, और जो लाया बुराई को तो ना बदला दिया जाएगा मगर मानत उसके, और ना वो जुल्म किए जाएंगे। सुभान अल्लाह। आप नेकी करते हैं तो उसका रिवॉर्ड आपको मल्टीप्लाई करके दिया जाता है, और आप गुनाह करते हैं तो उसका की सजा आपको, या उसका गुनाह आपका उतना ही लिखा जाता है जितना आप गुनाह करते हैं। इससे ज्यादा अल्लाह ताला की क्या मोहब्बत होगी। और जैसे नेकी का आता है ना कि आप नेकी का इरादा भी करते हैं तो आपके लिए उसका रिवॉर्ड लिख लिया जाता है, फिर जब आप उसको कर लेते हैं, किस तरह से करते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह गुनाह का जब आप इरादा करते हैं तो वो गुनाह लिखा नहीं जाता, और इवन जब आप कर लेते हैं तो भी फरिश्ता कुछ सेकंड्स के लिए इंतजार करता है
कि अगर आप तौबा कर लें तो वो चीज जो है वो नहीं लिखी जाएगी। तो ये वो रब जो आपसे इतनी मोहब्बत करता है वो कैसे आपके ऊपर जुल्म कर सकता है? जब ईमान लो होने लगे ना, और अल्लाह ताला के फैसलों में किसी किस्म का जो है वो शक आने लगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो इस तरह की चीजें अपने आप को याद कराया करें। और ये जो मक्की सूरतें हैं ना, ये एक लिहाज से आपके लिए गिफ्टिंग है। ये आपके लिए इनाम है कि जब आप अपने ईमान में लो होने लगें, आप लो महसूस करने लगें इमोशनली, या आपको लगे कि कोई सुन नहीं रहा, मैं किससे बात करूं, मैं परेशान हूं, ये है वो है, तो इन सब चीजों का जवाब आपको इन सूरतों में मिल जाएगा इंशाल्लाह। कितना मिलेगा वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको अपने साथ रिलेट करेंगे। कह दीजिए, बेशक मैं हदायत दी मुझे मेरे रब ने तरफ रास्ते के सीधे के, दीन दुरुस्त की, जो मिल्लत है इब्राहिम की, जो यकसू था और ना था वो मुशरिकीन में से। कह दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है, जो रब है तमाम जहानों का। सबसे पहले तो नमाज अव्वल ता आखिर सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। उसमें किसी किस्म का दिखावा शामिल हो जाए या वो सुन्नत के तरीके के मुताबिक ना हो तो फिर वो काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह कुर्बानी जो आप दे रहे हैं, उसमें कोई और शामिल हो जाए तो वो काबिल कबूल नहीं है। और देखिए, मेरा जीना और मेरा मरना, कि दीन तो हमारा इतना खूबसूरत है कि आपके इस दुनिया में आने से पहले के अहकामात भी इसमें मौजूद हैं। आता है ना कि जब अज़दवाजी ताल्लुक भी कायम करो तो उससे पहले भी जो है वो दुआ मांगो। और वसीयत के अहकामात तक हमारे दीन में मौजूद हैं। इसी तरह से कैसे तदफीन हो, क्या मामला किया जाए, इवन ये भी बता दिया गया सुबहान अल्लाह के मरने के बाद आपको क्या चीज फायदा दे सकती है। आपका इल्म नाफे, आपकी वो औलाद जो आपके लिए दुआ करे, या कोई भी काम जो आपने अपने लिए सदका जारिया छोड़ा है। लेकिन वो सब चीजें आपको फायदा तब देंगी जब वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक होंगी। तो ये है हमारी तौहीद का निचोड़, कि हर चीज सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हो। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और यहाँ पे अल्लाह ताला का कोई और नाम भी आ सकता था, लेकिन रब का नाम आया है, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिस जो तुम्हारा मालिक है, और जिसकी तरफ तुमने लौट कर जाना है, और वो दुनिया में रहते हुए तुम्हारे सब कामों की तदबीर कर रहा है। नहीं है कोई शरीक उसका, और इसी के का हुक्म दिया गया हूं मैं, और मैं हो जाऊं सबसे पहला मुसलमानों में से। कह दीजिए, क्या सिवाय अल्लाह ताला के मैं तलाश करूं कोई रब? हालांकि वो रब है हर चीज का, और नहीं कमाता कोई नफ्स मगर इसी पर है वबाल, और नहीं बोझ उठाएगी कोई बोझ उठाने वाली बोझ दूसरी का, मगर तरफ अपने रब के लौटना है तुम्हें। फिर वो बताएगा तुम्हें वो जो थे तुम जिसमें तुम इख्तलाफ करते। और वही है जिसने बनाया तुम्हें जानशीन जमीन का, और बुलंद किया तुम्हारे बास को ऊपर बास के दर्जात में, ताकि वो आजमाए तुम्हें उसमें जो उसने दिया तुम्हें। बेशक रब आपका जल्द देने देने वाला है सजा, और बेशक रब आपका अलबत्ता बख्शने वाला है, बहुत रहम करने वाला है। तो यहाँ पे जो एक अहम बात हमें पता चल रही है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में भी जो है वो लोगों के दर्जात रखे हैं, लेकिन असल में क्या है, वो आपका टेस्ट है। जो कुछ आपको दिया गया है वो आपके लिए इम्तिहान है, जो आपके पास नहीं है वो आपके लिए टेस्ट है। और यहाँ पे देखिए, साथ ही बात हो रही है वरफा बाज़कुम फौका बाज़, और इसी टेस्ट के मुताबिक फिर आपके दर्जात हैं। नेमत अल्लाह ताला ने दी है, कैसे उसको अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हो, कैसे उससे आखिरत में कमाते हो, डेफिनेटली वो आपके रिवॉर्ड्स का सबब है। कोई चीज अल्लाह ताला ने नहीं दी, आप कैसे उस पे राजी हैं, और किस तरह से आप उसको समझ रहे हैं अपने इम्तिहान को, और अपने आप को जो है वो सब्र और शुक्र पे रखे हुए हैं, उसके मुताबिक आपके पास दर्जात हैं। लेकिन ये बात हमेशा जहन में रखें कि ये दुनिया परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकती।
दारुसलाम वो जन्नत है। तो इसके परफेक्ट होने की वजह से अपने आप को परेशान भी ना करें। हो भी जाए परफेक्ट, कितने टाइम के लिए परफेक्ट हो जाएगी? कितना सा स्टे है आपका इस दुनिया में? जी, तो ये थी आपकी सूरह अल अनआम। यहाँ से एक और खूबसूरत सूरत स्टार्ट हो रही है, सूरह अल आराफ। अगेन मक्की सूरत है, अकायद पे बात होगी। 206 आयात हैं, 24 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम सौद। आगाज हरूफ मुकत्तआत से। अगेन कुरान मजीद के मुअज्जा होने की दलील कि कलाम तो तुम्हारे पास भी हरूफ तो यही है, तो क्या तुम ऐसा कलाम ला सकते हो? किताबुन, ये किताब नाजिल की गई है तरफ आपके, पस ना हो आपके सीने में कोई तंगी उससे, ताकि आप डराएं साथ उसके, और नसीहत है ईमान लाने वालों को। अब पीछे जो है वो अपने शरह सदर की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो साथ इंजार की भी बात हो रही है। अगर आपका अपना खुद सीना तंग है तो आप किसी तक कोई बात पहुंचा नहीं सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसीलिए दुआ की थी ना, कि मेरी तो जबान में जो है वो थोड़ा सा लुकनत है, तो मैं कैसे फिरौन से बात कर सकूंगा। तो अल्लाह ताला ने ना सिर्फ उनकी जबान की गिरा खोल दी, बल्कि उनके दिल में भी जो तंगी थी उसको भी दूर कर दिया। तो जब आपका शरह सदर नहीं होगा, आप दूसरों को भी वो बात नहीं बता सकेंगे। पैरवी करो उसकी जो नाजिल किया गया तरफ तुम्हारे तुम्हारे रब की तरफ से, और ना तुम पैरवी करो इसके सिवा और सरपरस्तों की। कितना कम है जो तुम नसीहत पकड़ते हो। और कितनी ही बस्तियां हलाक कर दिया हमने उन्हें, बस आया उनके पास अजाब हमारा रात के वक्त, या वो कैलूला कर रहे थे। अब देखिए कि कुछ औकात ऐसे होते हैं जब आप रिलैक्स मोड में होते हैं ना, तब आपको कोई छोटी सी आवाज, कोई छोटा सा काम, कोई छोटा सा भी चीज आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर देती है। इनके इमेजिन करें आप रेस्ट के लिए जाते हैं और कोई शोर शराबा करना शुरू कर देता है, तो आपको कितनी वो चीज बुरी लगती है। तो यही हाल उन कौमों का हुआ, जब वो रिलैक्स थे तो अल्लाह ताला का अजाब आ गया। तो ना थी पुकार उनकी जब आ गया उनके पास अजाब हमारा, मगर ये उन्होंने कहा कि हम ही जालिम थे। जब वो देख लिया तो तब मान लिया, लेकिन तब मानना जो है वो फायदा नहीं देगा। जैसे फिरौन ने भी क्या कहा था कि मैं अब ईमान लाया हूं, जब गर्क होने वाला था तो कहा कि अब ईमान काबिल कबूल नहीं है। फिर बस अलबत्ता हम जरूर सवाल करेंगे उन लोगों से जो भेजे गए रसूल तरफ जिनके, और बल्कि हम जरूर सवाल करेंगे रसूलों से। कौमों से भी सवाल होगा और रसूलों से भी सवाल होगा कि क्या पैगाम पहुंच गया था। अब देखिए यहाँ पे काउंटर चेक हो रहे हैं ना। सिर्फ अगर इंसानों से सवाल होता तो वो इनकार भी कर देते कि हमें तो पता ही नहीं था। साथ ही काउंटर रसूलों से भी सवाल होगा कि पैगाम पहुंचा दिया था, वो कहेंगे हाँ जी। तो अब देखिए कि अब कोई डाउट रह जाता है इसमें कि कोई इंसान कहे कि नहीं जी मुझे तो पता ही नहीं था। अक्सर जब आपने कोई डाउट क्लियर करना हो तो वो इसी तरह से क्लियर होता है ना, आप दोनों लोगों को बुला लेते हैं, ये आप भी अपना मुद्दा पेश करें और आप भी करें, तो ऐसे जो है वो फैसला किया जाएगा। बस अलबत्ता हम जरूर बयान करेंगे उन पर साथ इल्म के, और नहीं थे हम गायब। अब ये चीज अल्लाह ताला आउट ऑफ नो वेयर नहीं कह रहे, बल्कि अल्लाह ताला अपने इल्म की वजह से वो चीज पेश करेंगे। और वज़न इस दिन हक होगा। तो जो कोई भारी हुए मीजान ये तराजू उसके, तो यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। तो जो कोई हल्के हुए मीजान ये तराजू उसके, तो यही वो लोग हैं जिन्होंने खसारे में डाला अपने नफ्सों को, बवजह इसके जो थे वो हमारी आयत के साथ वो जुल्म करते। और कल आप में से किसी ने माशाल्लाह बहुत अच्छा कमेंट किया था, आप इसको इसी तरह से समझ सकते हैं कि 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे में फर्क होता है। 1 किलो रुई रुई बहुत ज्यादा है, आपका अमल देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन जब उसको मीजान पे रखा जाएगा तो वो उतना ही निकलेगा। और इसी तरह कोई ठोस अमल जो आपने खालिस अल्लाह ताला के लिए किया है, बेशक वो छोटा सा है, उसका वजन भी उसी तरह से होगा।
और अलबत्ता तहकीक ठिकाना दिया हमने जमीन में और बनाए हमने तुम्हारे लिए इसमें जिंदगी के सामान। कितनी अल्लाह ताला की मोहब्बत है कि ना सिर्फ ठिकाना दिया बल्कि प्रोविजंस भी दी। कितना कम है जो तुम शुक्र करते हो। और अलबत्ता तहकीक पैदा किया हमने, फिर सूरत बनाई हमने तुम्हारी। फिर कहा हमने फरिश्तों को सजदा करो आदम को, तो उन्होंने सजदा किया सवाए इबलीस के, ना था वो सजदा करने वालों में से। यहां से अब वो आदम अलैहिस्सलाम का वाकया आपने दूसरे पर्सपेक्टिव से पहले पढ़ा, अब यहाँ पे शैतान की मोहलत, इबलीस की मोहलत के लिहाज से इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो हुक्म दिया कि अब सजदा किया जाए। इब्लीस ने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा। फरमाया किसने मना किया तुझे कि ना तू सजदा करे जबकि हुक्म दिया मैंने तुझे। वो बोला मैं बेहतर हूं उससे। कितने टाइम पे हमारा ये होता है कमेंट कि मैं बेहतर हूं। अब आप देखिए कि बेसिकली जो इंसान के एक डिप्रेशन की वजह है वो कंपैरिजन है ना। आज की रिसर्च आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा इसी वजह से जो है वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि वो जो कुछ देखते हैं सोशल मीडिया पे उन्हें लगता है यही जिंदगी है। वो अपनी जिंदगी को उससे कंपेयर करते हैं, इसलिए वो एक कश्मकश का शिकार है। तो ये जब दूसरों की आप चीजें देखते हैं ना और कश्मकश का शिकार होते हैं तो कहीं ना कहीं यही थॉट होती है इंसान की, नउजुबिल्ला, कि उसके पास ये चीज क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। कि मैं इससे बेहतर हूं, मेरे पास ये चीज होनी चाहिए। आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। पैदा किया तूने मुझे आग से और पैदा किया तूने उसे मट्टी से। फरमाया पस उतर जा उससे, पस नहीं है तेरे लिए कि तू तकब्बुर करे उसमें। पस निकल जा बेशक तू जलील होने वालों में से है। तो पहला चीज जिसकी वजह से इब्लीस को जन्नत से निकाला गया वो उसका तकब्बुर था, खुद को बड़ा समझना। और यहाँ पे ये चीज भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इब्लीस रिश्ता नहीं था, वो जिन था जिसने कई साल अल्लाह ताला की इबादत करके वो मकाम हासिल किया था कि वो फरिश्तों में उसका शुमार होता था। लेकिन एक इतनी छोटी सी बात की वजह से कि उसने अपने आप को बड़ा समझ लिया, सब चीजें जो है वो खत्म हो गई। इसने कहा मोहलत दे मुझे इस दिन तक जब वो उठाए जाएंगे, यानी कि मुझे क्यामत तक मोहलत चाहिए कि मैं इन्हें बहकाऊंगा। फरमाया बेशक तू मोहलत दिए जाने वालों में से है, परमिशन ग्रांटेड। उसने कहा बस बवजह उसके जो गुमराह किया तूने मुझे, अलबत्ता मैं जरूर बैठूंगा इनके लिए तेरे रास्ते सीधे पर। अब ये शैतान का जो है वो चाल है कि वो हमेशा आपके सीधे रास्ते पर बैठेगा। आप अव्वल तो नेकी का काम करना ही आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कर लेंगे तो आपके दिल में तरह तरह के ख्याल, पता नहीं कबूल हुआ है या नहीं, पता नहीं मैं सही कर रही हूं या नहीं, पता नहीं ये जो बात कर रही हैं वो सही है या नहीं। और जैसे हमने पहले भी देखा था ना कि जब आप नाफरमानी के रास्ते पे होते हैं तब उसको आपके लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आप सीधे रास्ते पे आते हैं तब वो अपने तमाम चेलों के साथ आपके पीछे लग जाता है कि ये क्या हो गया। वो एक वाकया आप लोगों ने सुना होगा, मुझे नहीं पता ऑथेंटिक है कि नहीं, लेकिन सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो बता रही हूँ कि एक शख्स था, उससे फर्ज नमाज जो है वो मिस हो गई और उसने रो रो के जो है वो बुरा हाल कर लिया और पता नहीं कितने नवाफिल अदा किए। फजर की नमाज थी आई गेस। अगले दिन शैतान उसको उठाने के लिए आ गया और उसने कहा कि इससे बेहतर ये है कि तुम नमाज पढ़ लो, क्योंकि ये जो तुमने आंसू बहाए हैं और ये जो तुमने इतने नवाफिल पढ़े हैं ये तो मेरे लिए ज्यादा जो है वो परेशानी की बात हो गई है। और फिर शैतान ने क्या किया, फिर मैं अलबत्ता जरूर आऊंगा उनके पास, उनके सामने से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से, हर डायरेक्शन से मैं उनके ऊपर हमला करूंगा। सामने से कैसे,
کہ ان کے لیے دنیا مزین کر دوں گا، ان کے لیے گناہ خوبصورت بنا کے انہیں دکھاؤں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ آج فیشن کے نام پہ جو بے حیائی ہے وہ کیا ہے؟ شیطان نے ہی اس کو مزین کیا ہے نا۔ حتیٰ کہ جانور اور انسان کے درمیان جو فرق ہے وہ یہی لباس کا ہے۔ اگر آپ لباس کم کر کے اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ رہے ہیں تو یہ کون سا ماڈرنزم ہے؟ اسی طرح ان کے پیچھے سے آخرت ہی بھول جائیں گے، دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ان کے دائیں سے یہ نہیں ہے کہ وہ نیکیاں کریں گے نہیں، نیکیاں کریں گے لیکن میں انہیں ضائع کراؤں گا۔ جیسے ایک حدیث میں ہی آتا ہے نا کہ ایک شخص ساری زندگی نماز پڑھتا ہے اور وہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا رکوع اور سجدہ ہی ٹھیک نہیں تھا۔ باقی ہر چیز کا ہم علم حاصل کر لیتے ہیں، ان چیزوں کا علم حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اور ان کی بائیں طرف سے گناہ ان کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، ان کا گناہ کرنے کا دل کرے گا، ان کے اندر ٹیمپٹیشن پیدا ہوگی، اور نہ تو پائے گا ان میں سے اکثریت کو شکر گزار۔ اور یہ دیکھیے شیطان کا وار جو ہے وہ شکر کے ذریعے بھی ہوتا ہے کہ ناشکری کرواتا ہے۔ اور ناشکری یہی ہے نا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور جو نہیں ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پہلے بھی ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، پیراڈائم شفٹ، یہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ چیزوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں، جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے، جو نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمت تلاش کریں۔ اور اس کے لیے میں نے ایک ایکٹیویٹی بھی کروائی تھی کہ آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی وسیع ہے۔ اس دنیا کو دیکھیں، پھر مختلف پلینٹس کو دیکھیں، پھر پورے یونیورس کو دیکھیں، پھر اب واپس آتے 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 اپنی طرف آئیں۔ آپ کی ذات کیا ہے؟ اس سب کے مقابلے میں آپ ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کہاں یہ کہ آپ کی کوئی ایک چیز اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ آپ، اللہ نہ کرے، آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہاں پہ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے دو چیزوں کا جو ہے وہ ذکر نہیں، دو ڈائریکشنز کا ذکر نہیں کیا، اوپر اور نیچے۔ تو یہ وہ دو ہتھیار ہیں جو انسان کے پاس موجود ہیں شیطان سے بچنے کے لیے، ایک دعا کا اور ایک سجدے کا۔ تو اس کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑ لیں۔ پریشان ہیں، کوئی اور مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ اسی طرح سجدے کی وجہ سے وہ نکالا گیا تھا۔ کبھی غرور ہو، کبھی تکبر ہو، کبھی سجدے میں تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ رمضان ہے، کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں۔ اپنے آپ سے سوال کریں، آدھا دن گزر چکا ہے، کتنے نوافل پڑھے ہیں آپ نے؟ فرمایا پس نکل جا اس سے مذمت کیا ہوا رحمت سے دور، البتہ جو پیروی کرے گا تیری ان میں سے، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم میں سے سب کے سب سے۔ اور اے آدم رہو تم اور بیوی تمہاری جنت میں، پس دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ تم قریب جانا اس درخت میں، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پس وسوسہ ڈالا۔ اب یہ وسوسے کا ورڈ جو ہے نا یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ شیطان آپ کا ہاتھ پکڑ کے تو آپ سے کوئی کام نہیں کرواتا، یا کرواتا ہے؟ آپ کو ہاتھ پکڑ کے کہے کہ یہ گناہ ہے، یہ تم کر لو، کبھی بھی نہیں ہوتا نا۔ وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، آپ کے دل میں وہ خیال ڈالتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنے جو ہم بڑے بن رہے ہیں اور اتنا جو کچھ سمجھ رہے ہیں، کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا وہ ہمارے ساتھ، ایک چھوٹی سی چیز ہے جو اس نے ڈال دی اور ہم وہ کام کر لیتے ہیں۔ اور وسوسہ جو ورڈ ہے نا وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، پتوں کی سرسراہٹ کو کہتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے پوری آپ کو آگے جو ہے وہ تھیری دے دی ہے، پورا ایک ٹرانسکرپٹ دے دیا کہ یہ کر لو۔ صرف ایک ہلکا سا، جیسے وہ ہوتا ہے نا پرک، ایک آپ نیڈل سے پرک کرتے ہو، اتنا سا وہ خیال ڈالتا ہے۔ پس وسوسہ ڈالا ان کے لیے، ان دونوں کے لیے شیطان نے، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے وہ جو چھپائی گئی تھی ان دونوں سے شرمگاہیں ان دونوں کی۔ پہلا وار جو شیطان نے کیا وہ انسان کے لباس پہ تھا۔
अब आज देखिए कि इसी चीज को हमने मॉडर्निज्म का, फैशन का, एस्थेटिक्स का और पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए, और कहा नहीं रोका तुम दोनों को तुम्हारे रब ने इस दरख्त से, मगर ये कि तुम दोनों हो जाओ दो फरिश्ते, या तुम दोनों हो जाओ हमेशा रहने वाले। और उसने कसम खाई उन दोनों की, बेशक मैं तुम दोनों के लिए अलबत्ता खैर ख्वाहों में से हूँ। कल हमने कस्मों की बात पढ़ी थी ना, और लग कस्मों से जो है वो मना किया गया था। तो अब आप देखिए कि इंसान नॉर्मली कस्में क्यों खा रहा होता है, जब वो अपनी चीज को एक्सप्लेन करना चाहता है, जस्टिफाई करना चाहता है। बस उसने खींच लिया इन दोनों को साथ धोखे के। फिर जब उन्होंने चखा उस दरख्त को, जाहिर हो गई इन दोनों के लिए शर्मगाहें इन दोनों की। वो दोनों शुरू हो गए, वो दोनों चिपकाने लगे अपने ऊपर पत्तों से जन्नत के, और पुकारा उन दोनों को उनके रब ने, क्या नहीं मैंने रोका था तुम दोनों को इस दरख्त से, और मैंने कहा था तुम दोनों को कि बेशक तुम शैतान तुम दोनों का दुश्मन है खुल्लम खुल्ला। अब जब उस दरख्त का फल खा लिया तो सबसे पहली सजा क्या मिली कि शर्मगाहें वाजे हो गई, और वो दोनों उनको छुपाने लगे। तो देखिए कि ये चीज भी इंसान की फितरत में है कि वो न्यूडिटी उसको कभी भी पसंद नहीं आ सकती। और जितना आप इस फितरत से दूर होते जाते हैं, फिर वो चीज आपके लिए उतनी खूबसूरत बनना शुरू हो जाती है। उन दोनों ने कहा, ए हमारे रब, जुल्म किया हमने अपनी जानों पर, और अगर ना तूने बख्श दिया हमें और ना तूने रहम किया, अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे खसारा पाने वालों में से। एक तरफ इब्लीस था जिसने गुनाह किया, फिर उसको जस्टिफाई किया। एक तरफ आदम अलैहिस्सलाम है जिन्होंने गुनाह किया तो फौरन रियलाइज कर लिया कि ये ठीक नहीं हुआ। फरमाया उतर जाओ, बास तुम्हारे बास के दुश्मन है, और तुम्हारे लिए जमीन में एक जाय करार है, और कुछ फायदा उठाना है एक वक्त तक। यानी कि फिर उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया, आदम और हवा और साथ इब्लीस को भी। फरमाया इसी में तुम जियोगे, इसी में तुम मरोगे, और इसी से तुम निकाले जाओगे, कि अब ये जमीन ही तुम्हारा सब कुछ है। ए बनी आदम, तहकीक उतारा हमने तुम पर लिबास, जो छुपाता है शर्मगाहें तुम्हारी और जीनत भी। अब यहां पर देखिए कि जो बात अहम है वो क्या है, कि उतारा हमने, किताब के लिए भी आपने तौरात के साथ कंपैरिजन में देखा था कि कुरान के लिए नाजिल की हमने का वर्ड आया था, और यहाँ पे लिबास के लिए भी ये वर्ड आ रहे। यानी कि एहतमाम जो हमने खास तौर पर बनी आदम के लिए किया वो क्या था, कि हमने उन्हें लिबास का तोहफा दिया, लिबास की नेमत दी। और दूसरा ये कि लिबास का यहाँ पे मकसद भी पता चल गया है, जो छुपाता है शर्मगाहें तुम्हारी। यानी कि जो लिबास वही है जो आपके आज़ा को छुपाने वाला हो। इसीलिए कोई ऐसा लिबास जो आप पहनकर भी आपके आज़ा नुमायां हो रहे हैं, यानी कि वो इतना फिटेड है, या उसका मटेरियल ऐसा है, तो वो फिर लिबास कहलाने के काबिल नहीं है। और इसी तरह से जीनत भी है। ये नहीं कहा गया कि अब लिबास जो है वो तुम ऐसा पहन लो कि जो नेमत अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है वो उसका एहसास ही ना हो। बेहतर से बेहतर लिबास पहनो, लेकिन दिल में जो है वो तकवा जरूर हो। लिबास का मकसद दूसरों में बड़ाई हासिल करना ना हो। ये निशानियों में से अल्लाह ताला की शायद के वो नसीहत पकड़े। ए बनी आदम, हरगिज ना फितने में डाले तुम्हें शैतान, जैसा कि इसने निकलवा दिया तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से। इसने उतरवा दिया इन दोनों से लिबास उन दोनों का, ताकि वो दिखाए उन्हें शर्मगाहें उन दोनों की। बेशक वो देखता है तुम्हें और इसका कबीला, जहां से नहीं तुम देखते। बेशक हम बनाया हमने शैतानों को दोस्त, उनका जो नहीं वो ईमान लाते। अब यहाँ पे इस चीज की भी दलील है कि शैतान अकेला आपको नहीं देख रहा होता, उसका कबीला आपको देख रहा होता है। यानी वो हर तरह से, अब आप समझे कि एक कैमरा लगा हुआ है और एक तरफ हजारों कैमरे लगे हुए हैं, तो फिर आप कैसे जो है वो कहाँ कहाँ से बचेंगे। तो इसी तरह शैतान आपके ऊपर हर तरह से जो है वो वार करता है, लेकिन साथ उसका हल भी बता दिया गया। सॉरी,
यहाँ पे उसको जो है वो जस्टिफाई करने का तरीका आ रहा है। और जब वो करते हैं कोई बेहयाई, वो कहते हैं पाया हमने इस पर अपने आबा अजदाद को, और अल्लाह ने हुक्म दिया है हमें इसका, कह दीजिए बेशक अल्लाह ताला नहीं वो हुक्म देता बेहयाई का, क्या तुम कहते हो अल्लाह ताला पर जो नहीं तुम जानते। कह दीजिए हुक्म दिया गया है, हुक्म दिया मेरे रब ने इंसाफ का, और सीधे करो अपने चेहरे को हर नमाज के वक्त। अब एक तो ओवरऑल जो है वो लिबास का हुक्म आ गया, और एक आ गया कि नमाज के वक्त जो है वो खास एहतमाम करो, और पुकारो उसे खालिस करते हुए इसके लिए दीन को, जैसा कि अपने इब्तिदा की तुम्हारी वैसे ही तुम लौटोगे। एक गिरोह इसने हदायत दी तुम्हें, और एक गिरोह चिस्पा हो गई इन पर गुमराही। बेशक वो उन्होंने बना लिया शैतान को दोस्त सवाए अल्लाह ताला के, और वो समझते हैं बेशक वो हदायत याफ्ता हैं। ए बनी आदम, इख्तियार करो अपनी जीनत हर नमाज के वक्त, और खाओ और पियो और ना तुम इसराफ करो, बेशक अल्लाह ताला नहीं वो पसंद करता इसराफ करने वालों को। हुजूर दीनतकुम, इख्तियार करो अपनी जीनत। अब आप देखिए कि दुनिया में जब हमने किसी से मिलना हो तो हमारी तैयारी कैसे होती है, जब आपने अपने रब के सामने खड़े होना है तो आपकी तैयारी कैसी है। और ये दोनों तरह की तैयारी है, इसमें फिजिकल तैयारी भी आ जाती है और इसमें स्पिरिचुअल तैयारी भी आ जाती है। एक ये है कि आप उठे हैं बस 1 मिनट पहले और जल्दी जल्दी वजू किया और आप अल्लाह ताला के आगे खड़े हो गए। और एक ये है कि आपने एहतमाम के साथ वजू किया है और फिर आप अपने रब के सामने खड़े हैं। तो दोनों की नमाजों की कैफियत में फर्क होता है। कह दीजिए किसने हराम किया जीनत को अल्लाह ताला की, वो जो इसने निकाली अपने बंदों के लिए पाकीज़ा चीजें रिस्क में से। कह दीजिए यही है उनके लिए जो ईमान लाए, दुनिया की जिंदगी में खालिस होंगी क़यामत के दिन। इसी तरह हम खोल कर बयान करते हैं आयात उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। साथ ही ये भी बता दिया गया कि अल्लाह ताला आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो जीनत इख्तियार नहीं कर सकते। मतलब जो चीजें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, अल्लाह ताला उस चीज को पसंद करते हैं कि वो आपके हालात से जाहिर भी हों, लेकिन आपका जिंदगी का मकसद वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें असल में आपके आखिरत के लिए अल्लाह ताला ने बनाई हैं। दुनिया में उसका ग्लिम्स इसलिए दिखाया गया ताकि आप उसको, अगर हम दुनिया में देखिए कि सोना चांदी और जैसे औरतों को के कुछ शौक होते हैं अच्छे अच्छे लिबास के, अच्छे अच्छे क्रॉकरी के, बर्तनों के, अगर ये सब चीजें हम दुनिया में ना देखती तो हमें जन्नत का कैसे जो है वो उम्मीद दिलाई जाती या जन्नत के लिए उभारा जाता। तो ये एक अल्लाह ताला का तरीका है कि उसने आपको एक टेस्ट चेक करवा दिए ताकि आप उस चीज को एंटिसिपेट भी कर सके, पहले से आपको अंदाजा हो कि वहां पे क्या क्या हो सकता है, और फिर जब वो आपको मिले तो आप उसको एंजॉय भी कर सकें। कह दीजिए बेशक हराम किया मेरे रब ने बेहयाई के कामों को, जो जाहिरी हों उनमें से और जो पोशीदा हों, और गुनाह को और सरकशी को बगैर हक के, और ये कि तुम शरीक ठहराओ साथ अल्लाह ताला के जो नहीं इसने उतारी इसकी कोई दलील, और ये कि तुम कहो अल्लाह ताला पर जो नहीं तुम जानते। और हर उम्मत के लिए एक मुकर्ररा वक्त है, जब आ जाता है मुकर्ररा वक्त उनका, नहीं वो पीछे हो सकते एक घड़ी, और ना ही वो आगे बढ़ सकते हैं। ए बनी आदम, अगर आ जाएं तुम्हारे पास रसूल तुम में से जो बयान करते हो तुम पर मेरी आयत को, तो जो कोई तकवा करे और इस्लाह कर ले तो ना कोई खौफ होगा उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। और वो जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को और तकब्बुर किया उनसे, यही वो लोग हैं जो साथी हैं आग के, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। तो कौन बड़ा जालिम है इससे जो घड़ ले अल्लाह ताला पर झूठ, या वो झुटलाए इसकी आयत को। यही वो लोग हैं पहुंचे का उन्हें हिस्सा उनका लिखे हुए में से, यहाँ तक कि जब आ जाएंगे उनके पास हमारे भेजे हुए, वो फौत करेंगे उन्हें, यानी कि फरिश्ते जब उनकी मौत के वक्त उनके पास आएंगे, वो कहेंगे कहाँ हैं जिन्हें थे तुम पुकारते, सिवाय अल्लाह ताला के। वो कहेंगे गुम हो गए हमसे, और वो गवाही देंगे अपने नफ्सों पर कि बेशक वो थे वो काफिर थे, जिन पे रलाए करके दुनिया में नाफरमानी के काम करते थे और बाकी सब गलत काम करते थे, कि वो हमें बचा लेंगे। जब मौत के फरिश्ते आएंगे तब ही वो तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तो बाद में तो उस सख्ती में जो है वो इजाफा ही होगा, बाद में वो तुम्हारे मददगार कैसे हो सकते हैं। वो फरमाएगा दाखिल हो जाओ जमातों में तहकीक जो गुजर चुकी हैं तुमसे पहले, जिन्हों इनमें से आग में, यानी ग्रोह दर ग्रोह के लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनन नार।
जब कभी दाखिल होगी कोई जमात, लानत करेगी अपनी बहन को, जहां तक कि वो जमा हो जाएंगे इसमें सब के सब। कहेगी पिछली उनकी अपनी बहनों को, ए हमारे रब, ये हैं वो लोग जिन्होंने गुमराह किया हमें, बस दे उन्हें अजाब दो गुना आग से। वो फरमाएगा हर एक के लिए दो गुना है, और लेकिन नहीं तुम जानते। जहन्नम वालों की एक सिफत ये भी होगी कि वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालेंगे। जैसे दुनिया में भी आपने देखा होगा कि बाजुकात कोई गलत काम होता है तो इंसान कहता है कि नहीं ये मैंने तो नहीं किया, ये इसने मुझसे करवा लिया। तो यही हाल जो है वो जहन्नम में भी लोगों का होगा। लेकिन तब जो है वो माजरत कबूल नहीं की जाएगी, और कहेगी पहली उनकी उनकी पिछली को, बस ना थी कोई हमारे ऊपर तुम पर कोई फजीलत, पर चखो अजाब बवजह उसके जो थे तुम कमाई करते। यानी कि उस दिन तो इंसान को अपनी इतनी पड़ी होगी, तो कहाँ ये कि वो इस चीज का ब्लेम ले ले कि हाँ जी आपके साथ जो हुआ है वो भी मेरी वजह से हुआ है। बेशक वो जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को और उन्होंने तकब्बुर किया, उनसे नहीं खोले जाएंगे इनके लिए दरवाजे आसमान के, और ना वो दाखिल होंगे जन्नत में जहां तक कि दाखिल हो जाए ऊंट नाके में से सुई के। बहुत सख्त आयत है। और क्या है कि वो लोग जो अल्लाह ताला की आयत को झुटलाते थे, और आयत दोनों हैं, ये कुरान की आयत जो कि शरई आयत हैं, और कौनी आयत जो कायनात में अल्लाह ताला की निशानियां मौजूद हैं, और वो तकब्बुर करते थे। तो यहाँ पे एक और बात क्या पता चल रही है, झुठलाने की वजह तकब्बुर है। यहूद का भी जब हमने पढ़ा था कि उनमें सरकशी क्यों है ज्यादा, कि वो तकब्बुर करते हैं। तो क्या होगा कि उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। यानी उनकी रूहों को जब फरिश्ते लेकर निकलेंगे आसमान की तरफ चढ़ने के लिए, तो उनकी रूहों को ही इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो ऊपर चढ़ सके। इसी तरह दुनिया में भी उनके अमाल जो है वो कबूल नहीं किए जाएंगे। जैसे हदीस में आता है ना कि फरिश्ते जो है वो डेली और कुछ वीकली और कुछ मंथली रिकॉर्ड्स लेकर ऊपर जाते हैं। तो इसी तरह अमाल भी पेश किए जाते हैं, लेकिन उनके अमाल ही रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और कह रहे हैं कि फिर जब उनके अमाल नहीं कबूल, उनकी रूहें नहीं कबूल, तो ये कैसे हो सकता है कि फिर जन्नत के लिए उनके दरवाजे खोल दिए जाएं। ये ऐसा ही है जैसे आप कोशिश करें कि सुई के नाके से ऊंट गुजर जाए। इसी तरह हम बदला देंगे मुजरमों को। उनके लिए है जहन्नुम है बिछोना उनका, और इनके ऊपर से ओढ़ना है उनका। ऊपर और नीचे आग होगी। एक तो देखें कि आप जैसे गर्मियां होती हैं, फर्श गर्म हो और ऊपर से पंखा भी जो है वो गर्म हवा फेंक रहा हो, तो इंसान के दिल की क्या कैफियत होती है। तो वहां पे तो आग होगी। और इसी तरह हम बदला देंगे जालिमों को। और वो जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक, नहीं हम तकलीफ देते किसी नफ्स को मगर उसकी वसअत के मुताबिक। आपके ऊपर जो भी टेस्ट है वो आपकी वसअत के मुताबिक है। अल्लाह ताला किसी के ऊपर बोझ नहीं डालते। यही वो लोग हैं जो साथी हैं जन्नत के, वो इसमें हमेशा रहेंगे। सुभान अल्लाह। अगली आयत बहुत खूबसूरत। और निकाल लेंगे हम जो कुछ उनके सीनों में होगा, कोई कीना, बहती होंगी इनके नीचे नहरें, और वो कहेंगे सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है, वो जिसने रहनुमाई की हमारी इसके लिए। और ना थे हम कि हम हदायत पाते, अगर ना होता ये कि हदायत देता हमें अल्लाह ताला। बस तहकीक आ गए रसूल हमारे रब के, हम आ गए रसूल हमारे रब के साथ हक के, वो पुकारे जाएंगे ये जन्नत है, वारिस बनाए गए हो तुम उसके बवजह इसके जो थे तुम अमल करते। तो सबसे पहले तो ये है कि बातनी तौर पर भी लोग पाकीज़ा करके जो है वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। जैसे हदीस हदीस में ही आता है कि एक नहर होगी जिसका पानी पिएंगे तो उनके अंदर का जो है वो बुग्ज है, कीना है, नफरतें हैं, वो सब खत्म कर दी जाएंगी। दुनिया में भी आप देखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको कोई इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन आप उनसे मिलना नहीं चाहते, उनके आमने सामने नहीं होना चाहते। तो जन्नत में तो अब वो ऐसा माहौल ही नहीं है कि आप किसी को जो है वो कन्फ्रंट ना करें या किसी से बचते फिरें, किसी से मिलना आपको अच्छा ना लगे। तो फिर उससे पहले जो है वो दिलों की सफाई की जाएगी। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे तो वो अल्लाह ताला की तारीफ करेंगे।
اور آپ اس کو इसी तरह से समझ लें कि जैसे आप रोजा खोलते हैं, तो जब आप पहला घूंट पानी का पीते हैं या खजूर का खाते हैं, तो आपके दिल से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह कि रोजे की जो भी भूख थी, प्यास थी, थकावट थी, वो सब खत्म हो गई। तो जन्नत में भी जब दाखिल होंगे तो एक दम उनके मुंह से निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भी हमारी दुनिया में थकावटें थी, परेशानियां थी, वो सब खत्म हो गई हैं। और साथ अल्लाह ताला की तारीफ इस चीज पे कि अल्लाह ताला ने हमें इस चीज की हिदायत दी थी, रास्ता दिखाया था। और यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जन्नत है, तुम वारिस बनाए गए हो उसके, यानी कि आपको विरासत में मिली है। और विरासत में कोई चीज आपको कब मिलती है? जब कोई आपके लिए उस चीज को छोड़ जाता है। इसी को मीरास आप लोग पढ़ चुके हैं ना। तो एक तो इसका यही माने है कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम को वहां से निकाला गया, इसलिए हम जन्नत के वारिस हैं। और दूसरा इसका मानी ये है कि तुम जो एफर्ट करके आए हो, ये अब तुम्हारे लिए उसका रिवॉर्ड है। और पुकारेंगे जन्नत वाले आग वालों को कि तहकीक पा लिया हमने जो वादा किया था हमसे हमारे रब ने सच्चा। तो क्या पा लिया तुमने? जो वादा किया था तुम्हारे रब ने सच्चा? वो कहेंगे हाँ। तो पुकारेगा एक पुकारने वाला, इनके दरमियान के लानत हो अल्लाह ताला की जालिमों पर, कि अहले जन्नत के साथ भी जो अल्लाह ताला का वादा था वो भी पूरा हो गया, अहले जहन्नम के साथ जो वादा था वो भी पूरा हो गया। वो जो रोकते थे अल्लाह ताला के रास्ते से और वो तलाश करते थे इसमें टेढ़ापन, और वो आखिरत का इनकार करने वाले थे। अब अहले जन्नत कौन थे? जो ईमान लाते थे और नेक काम करते थे। अहले जहन्नम कौन है? जो अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते थे और फिर दूसरों को भी रोकते थे और फिर उसमें टेढ़ापन भी तलाश करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरत का इनकार करने वाले थे। आखिरत के लिए कोई कोशिश की नहीं, इस एग्जाम की तैयारी की ही नहीं। और दरमियान इन दोनों के एक हिजाब होगा, और एराफ पर कुछ लोग होंगे, वो पहचानते होंगे हर एक को इनकी अलामत से, और वो पुकारेंगे जन्नत वालों को कि सलाम हो तुम पर। नहीं वो दाखिल होंगे उसमें, और वो उम्मीद रखते होंगे। फिर जब फेर दी जाएंगी निगाहें तरफ आग वालों के, वो कहेंगे ए हमारे रब, ना तू कर हमें साथ उन लोगों के जो जालिम हैं। यहाँ पे अब वो वर्ड आ गया है जो सूरत का नाम भी है। अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, अहले जहन्नम जब जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे, तो उनके दरमियान एक दीवार होगी। और उस दीवार पर कुछ लोग होंगे जिनका भी फैसला नहीं हुआ कि वो अहले जन्नत होंगे या अहले जहन्नम होंगे। इनके बारे में मुख्तलिफ आरा जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन जो राजे राय है वो यही है कि इनकी नेकियां और गुनाह बराबर होंगे, जिसकी वजह से इनके लिए जन्नत या जहन्नम का फैसला नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या कहा जा रहा है कि वो जन्नत वालों की तरफ देखेंगे तो खुश होंगे, और वो कहेंगे कि सलाम हो तुम पर। और नहीं वो दाखिल होंगे उसमें, मगर ये कि वो उसकी उम्मीद रखते होंगे। और जब इसी तरह वो जहन्नम वालों को देखेंगे, तो वो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल ना करना। और पुकारेंगे एराफ वाले कुछ लोगों को, वो पहचानते होंगे उन्हें इनकी अलामत से। वो कहेंगे ना काम आई तुम्हें जमात तुम्हारी, और जो कुछ थे वो तकब्बुर करते। अब उन्हीं लोगों में से कुछ जो जहन्नम में होंगे, उनको वो पहचान लेंगे। क्या यही वो लोग हैं वो जिन्होंने कस्में खाई थी तुमसे, नहीं पहुंचाएगा उन्हें अल्लाह ताला कोई रहमत, दाखिल हो जाओ जन्नत में। ना कोई खौफ होगा उन पर, ना कोई और ना कोई खौफ होगा तुम पर, और ना ही तुम गमगीन होगे। और साथ उनसे सवाल भी करेंगे कि वो लोग जिन्हें तुम दुनिया में कमतर समझते थे, आज वो तो जन्नत में है। अब आप देखिए कि एक शख्स, आप दोनों साइड पे, एक साइड पे जन्नत है एक साइड पे जहन्नम है, एक शख्स अगर दरमियान में खड़े है तो वो दोनों चीजें देख सकता है ना। तो उसके ऊपर जो है वो चीजें मजीद वाजे हो गई हैं। इसी तरह सहाबा के ऊपर क्या ये कहते थे कि फलां तो जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, उनका तो सोशल स्टेटस ही ऐसा नहीं है। तो ये सब फैसले भी वहां पे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और पुकारेंगे आग वाले जन्नत वालों को कि डालो हम पर कुछ पानी। अल्लाह अकबर। या उसमें से जो रिस्क दिया तुम्हें अल्लाह ताला ने,
اور وہ کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ان دونوں کو کافروں پر، کہ وہ پھر اہل جنت سے کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا کچھ کھانے کی چیز ہمیں دے دو، لیکن تب وہ ان کے اوپر جو ہے وہ حرام کر دیا جائے گا۔ جنت کی نعمتیں اہل جہنم کے لیے کیسے ہو سکتی ہیں جب انہوں نے اس کے لیے ایفرٹ ہی نہیں کی، اس کی تیاری ہی نہیں کی؟ اور وہ جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو شغل اور کھیل، اور دھوکے میں ڈالا ان کو زندگی نے دنیا کی، تو آج ہم بھلا دیں گے انہیں جیسا کہ انہوں نے بھلا دیا ملاقات کو اپنے اس دن کی۔ استغفر اللہ۔ وہ رب جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ گناہ بھی کریں تو وہ آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، پھر وہ آپ کے لیے آپ کے اوپر رحمت بھی کرتا ہے، وہ رب اتنا ناراض ہے کہ وہ ان کو بھلا دے گا۔ اور جو تھے وہ ہماری آیات کا وہ انکار کرتے، اور البتہ تحقیق لائے ہم ان کے پاس ایک کتاب، کھول کر بیان کیا ہم نے اسے علم کی بنا پر، ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، جس دن آ جائے گا انجام اس کا، کہیں گے وہ لوگ جو بھول گئے تھے اس سے پہلے تحقیق لائے تھے رسول ہمارے حق کو، بس کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ سفارش کریں ہمارے لیے، یا ہم لوٹائے جائیں بس ہم عمل کریں علاوہ اس کے جو تھے ہم عمل کرتے۔ تحقیق انہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، اور کھو گئے ان سے جو کچھ تھے وہ گھڑتے۔ جن کے اوپر رلائے کر کے غلط کام کرتے تھے وہ بھی نہیں مل رہے، اور واپس جا کر نیک کام کرنے کی مہلت بھی نہیں مل رہی۔ تو ہوتا ہے نا کہ حسرت کے اوپر حسرت، پہلے تو صرف یہ حسرت تھی کہ جن کے اوپر رلائی کیا تھا وہ مل جائیں تو ہو سکتا ہے کوئی بچت ہو جائے، پھر ایک خواہش تھی کہ ہو سکتا ہے کہ واپس چلے جائیں تو کوئی آسانی ہو جائے، تو ہر چیز کا جو ہے وہ دروازہ بند۔ بے شک رب تمہارا اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ بلند ہوا عرش پر۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو کن کہتا تو سب کچھ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کو اہتمام کے ساتھ بنایا۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانے تو یہ کتنی ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، جو طلب کرتا ہے اسے تیزی سے، اور سورج اور چاند اور ستارے جو مسخر کیے ہوئے ہیں اس کے حکم سے، خبردار اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، بہت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو رب ہے تمام جہان والوں کا۔ تو برکت اصل میں صرف اسی کے نام سے ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ہر کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو تاکہ اس میں برکت ہو۔ پکارو اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے، بے شک نہیں وہ پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اور نہ تم فساد کرو زمین میں بعد اس کی اصلاح کے، اور پکارو خوف اور امید سے۔ اب یہاں پہ 4 طریقے بتا دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے: عاجزی سے، چھپ چھپ کے، خوف سے اور امید سے۔ اب یہ جو خوف اور امید ہے یہ بھی بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہر ایک کا موٹیویشن لیول جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جنت کی موٹیویشن میں کام کر لیتے ہیں، کچھ لوگ جہنم سے ڈرتے ہوئے کوئی کام کر لیتے ہیں یا گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ خوف سے کوئی کام کر لیتے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امید کے لحاظ سے کام کر لیتے ہیں۔ بے شک رحمت اللہ کی قریب ہے احسان کرنے والوں کے۔ وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر آگے آگے اپنی رحمت کے، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لیتی ہیں بادل بوجھل، چلاتے یا ہانکتے ہیں ہم اسے طرف زمین مردہ کے، پھر اتارتے ہیں ہم ساتھ اس کے پانی کو، پھر نکالتے ہیں ہم ساتھ اس کے ہر طرح کے پھلوں کو، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ کہ وہ بارش جس کا اہتمام اللہ تعالیٰ دنیا میں کرتے ہیں کہ کہاں سے بادل چلتا ہے اور کہاں جا کے وہ برستا ہے، اور کس طرح سے مردہ زمین میں زندگی پیدا ہوتی ہے، کیا تم اس چیز سے بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ اور زمین پاکیزہ نکلتی ہے نباتات اس کی اذن سے اس کے رب کی، اور وہ جو خراب ہو گئی نہیں نکلتی اس سے مگر ناقص،
इसी तरह हम फेर कर लाते हैं निशानियां इन लोगों की जो शुक्र करते हैं। तो जो जैसी जमीन होती है उसकी पैदावार भी वैसी होती है। अब ये कुरान मजीद में वही के लिए भी जो है वो बारिश का वर्ड आता है। हदीस भी इसको जो है वो एक्सप्लेन करती हैं। तो अब आप देखिए कि आपके दिलों के ऊपर भी जो है वो वही की बारिश हो रही है, लेकिन इसमें से वही चीज निकलेगी जो आपके दिल की जमीन है। इसीलिए कहा जाता है ना कि अपने दिलों को जो है वो पहले पाक करें। दिलों में अगर नफरत है, बुग़्ज़ है, दुनिया की मोहब्बत है, बाकी सारी नेगेटिव चीजें हैं, तो फिर ये चीजें फायदा नहीं देंगी। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक जग है और वो पहले ही फिल्ड है। आप उसमें और चीज डालेंगे तो डेफिनेटली वो फैल जाएगा, वो बाहर निकल आएगा। तो पहले अपने दिलों को जो है वो खाली करें। उसमें से जैसे आप देखिए कि जब भी कोई काश्तकार कोई फसल लगाता है तो पहले उसमें से जो वीड्स होते हैं उनको निकाला जाता है, फिर जो है वो उसमें बीज डाला जाता है और फिर उसके ऊपर जो है वो बारिश डाली जाती है और फिर उससे जो है वो फसल निकलती है। तो अपने दिलों का जो है वो साथ साथ जायजा जरूर लिया करें। अलबत्ता तहकीक भेजा हमने नूह को तरफ उसकी कौम के, तो उसने कहा ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह ताला की, नहीं है तुम्हारे लिए कोई इलाह इसके सिवा, बेशक मैं डरता हूं तुम पर अजाब से बड़े दिन के। अब यहाँ से जो है वो गुज़िश्ता अक़वाम के और जो रसूल उनकी तरफ भेजे गए उनका वाक़या शुरू हो गया। तो सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या। नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। एक कौम की तरफ भेजे गए जिसमें उन्होंने 950 साल तबलीग की, और तबलीग के दो ही निकात थे, तौहीद और ईमान बिल आखिर आखिरा। और आप देखेंगे कि आगे रसूलों की भी जो तबलीग है वो इसी चीज पर है। अगर आपकी तौहीद खालिस है तो आप कोई काम कर लेंगे, गुनाह से अपने आप को रोक लेंगे, वो अमल आपके लिए बायसे जजा हो जाएगा अगर आप उसको अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लेंगे। इसी तरह अगर आखिरत का यकीन हो तो इंसान अपने आप को गुनाह से भी रोक लेता है, नेकी करना भी आसान हो जाती है। कहा सरदारों ने इसकी कौम में से, बेशक हम अलबत्ता हम देखते हैं तुझे गुमराही में खुल्लम खुली। इससे कहा ए मेरी कौम, नहीं है मुझ में कोई गुमराही, और लेकिन मैं रसूल हूँ रब्बुल आलमीन की तरफ से। वही एतराज के कैसी बातें कर रहे हो, हमें तो आप जो है वो गुमराह लगते हैं नज़ुबिल्लाह। मैं पहुंचाता हूँ तुम्हें पैगामात अपने रब के, और मैं खैर ख्वाही करता हूँ तुम्हारी। अब देखिए तो इसमें नूह अलैहिस्सलाम का कोई पर्सनल बेनिफिट तो नहीं था, सिर्फ उनकी खैर ख्वाही के लिए वो ये सब एफर्ट कर रहे थे। मैं खैर ख्वाही करता हूँ तुम्हारी और मैं जानता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से जो नहीं तुम जानते। क्या भला ताज्जुब तो हुआ कि आई तुम्हारे पास एक नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से एक आदमी पर, एक शख्स पर जो तुम में से ही है, ताकि वो डराए और ताकि तुम बचो और ताकि तुम रहम किए जाओ। बस उन्होंने झुटला दिया उसे तो निजात दी हमने उसे और उन्हें जो उसके साथ थे कश्ती में, और गर्क कर दिया हमने उनको जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, बेशक थे वो लोग अंधे। और तरफ आद के इनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह ताला की, नहीं है तुम्हारे लिए कोई इलाहे बरहक इसके सिवा, क्या भला नहीं तुम डरते। कहा सरदारों ने जिन्होंने कुफ्र किया था इसकी कौम में से, बेशक हम अलबत्ता देखते हैं तुझे बेवकूफी में। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि तुम गुमराह हो। हूद अलैहिस्सलाम ने की कौम ने कहा कि आप नौजुबिल्ला बेवकूफ हैं, और बेशक हम गुमान करते हैं तुझे झूठों में से। उसने कहा ए मेरी कौम, नहीं है मुझ पर कोई बेवकूफी, और लेकिन मैं तो रसूल हूँ रब्बुल आलमीन की तरफ से। मैं पहुंचाता हूँ पैगामात अपने रब के, और मैं तुम्हारे लिए खैर ख्वाह हूँ, इमानतदार हूँ। क्या भला ताजुब हुआ तुम्हें कि आई तुम्हारे पास एक नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से एक शख्स पर तुम में से, ताकि वो डराए तुम्हें। वही एतराज के रसूल इंसान क्यों है, कोई और मखलूक क्यों नहीं है। अतः कि देखिए इंसान का वर्ड जो है वो बेसिकली उनसियत से निकलता है। अगर कोई फरिश्ता आके आपसे बात करता तो कितने हम उसको जो है वो उस चीज को, मतलब हमारे ऊपर एक खौफ की कैफियत आ जाती ना। और दूसरा ये कि फिर देखिए कि एक लिहाज से इंसान को जस्टिफिकेशन भी मिल जाती है कि वो तो फरिश्ता है, वो तो जिन है, वो तो ये काम कर सकता है, मैं तो इंसान हूं, मैं तो नहीं काम कर सकती।
اور یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں جانشین بعد قوم نوح کے، اور اس نے زیادہ دی تمہیں تخلیق میں فراگی یا پھیلاؤ، بس یاد کرو نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو نعمتوں کی تذکیر دلوں کو نرم کرنے کے لیے ایک بہت اچھا ٹول ہے۔ اپنا بھی جب دل سخت ہو تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان کا جائزہ لیں۔ انہوں نے کہا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس کہ ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی اکیلے اس کی؟ مطلب حیران اس بات پہ ہوتے تھے کہ اتنے بتوں کو چھوڑ کے صرف ایک رب کی عبادت کریں، اور ہم چھوڑ دیں جن کی تھے ہم عبادت کرتے ہمارے آباء و اجداد، پس لے آ ہمارے پاس اسے جو تو دھمکی دیتا ہے اگر ہے تو سچوں میں سے۔ اس نے کہا تحقیق پڑ چکے تم پر تمہارے رب کی طرف سے ناپاکی یا گندگی اور غضب، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے چند ناموں کے بارے میں؟ نام رکھ لیا ہے تم نے ان کا، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل، بس انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کہ وہ جنہیں تم الہ کہتے ہو وہ تو محض نام ہیں جو تم نے رکھ لی ہیں۔ اور دیکھیں یہ یہی ہے نا، اگر آپ کسی بھی دین میں دیکھیں جو کسی بھی چیز کی پوجا کرتے ہیں تو یہ اپنے ان کے جو ہے وہ ایک فالس بلیفز ہیں جنہوں کو انہوں نے جسٹیفائی کر لیا ہے کہ یہ ہمارے الہ ہیں، یہاں تک کہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل۔ یعنی کہ عقل کے لحاظ سے بھی تم دیکھو تو تم اس کی کوئی تمہیں جو ہے وہ جسٹیفیکیشن نہیں ملے گی۔ اسی طرح اگر تم کتابوں کو بھی کھنگال لو تو کسی کتاب میں تمہیں شرک کی کوئی دلیل جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ پس نجات دی ہم نے اسے اور انہیں جو اس کے ساتھ تھے، ساتھ رحمت کی اپنی طرف سے، اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تھے وہ مومن، اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ جڑ کاٹنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ایسے ختم کیے گئے کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ آپ ایک پودے کو اوپر سے توڑ لیتے ہیں تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ اگ جائے گا، جب آپ اس کو جڑ سے نکال لیتے ہیں تو سمجھے کہ وہ ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ ان کو ختم کر دیا گیا۔ اور طرف سمود کے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اب یہاں پہ دیکھیے پیغمبروں کے لیے اخاہم کا ورڈ بھی آ رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ایک قوم میں رسول بھیجا جاتا وہ اس قوم کے اندر سے ہی ہوتا تھا۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم میں رسول بنا کر بھیجے گئے، تو لوگوں کے لیے جنہوں نے ماننا تھا ان کے لیے یہ چیز آسان ہو گئی کہ 40 سال اگر یہ شخص جو ہے وہ صادق اور امین ہے تو اب بھی یہ اپنے رب سے کوئی جھوٹی بات منسوخ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ اسی قوم میں سے جو ہے وہ رسول بھیجا۔ اور دیکھیے کہ ایک اور بھی اگر آپ دیکھیں تو جن لوگوں کے درمیان آپ رہتے ہیں ان سے بات کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، ان کے مسائل کو سمجھنا، ان کی چیزوں کو ایڈریس کرنا، ان کے ڈاؤٹس کو ایڈریس کرنا، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آسان ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ باہر سے کوئی آئے اور وہ سمجھائے۔ جیسے سورہ یاسین میں بھی آتا ہے نا کہ پیغمبر بھیجے اور پھر اسی قوم میں سے ایک شخص آیا جس نے تبلیغ کی۔ اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ برحق مگر وہی۔ تحقیق آ گئی تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے رب کی وجہ سے، رب کی طرف سے، یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے ایک نشانی، پر چھوڑ دو اسے وہ چلتی پھرے زمین میں اللہ تعالیٰ کی، اور نہ تم چھونا اسے ساتھ برائی کے ورنہ پکڑ لے گا تمہیں عذاب دردناک۔ ساتھ ہی اس قوم کو وہ معجزہ بھی دے دیا گیا جو انہوں نے مانگا تھا، جو کہ اونٹنی تھی، اور یہ اونٹنی بھی یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، مطلب وہ پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک پراپر بڑی ڈیولپڈ اونٹنی تھی جو بطور معجزہ ان کو پیش کی گئی تھی۔ اور یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں جانشین بعد عاد کے، اور اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، اور تم بناتے تھے اس کی نرم مٹی سے محلات، اور تم تراشتے تھے پہاڑوں کو گھڑوں میں، پس یاد کرو نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر۔ تو یہاں پر اگین جو تذکیر کی جا رہی ہے وہ نعمتوں کی یاد دہانی سے کرائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی اسٹرینتھ دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے۔ دیکھیں ایک چیز کو کارو کر کے ایک پراپر گھر بنانا کتنی ایفرٹ جو ہے وہ اس کے لیے درکار تھی۔ کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے، انہیں جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو جو ایمان لائے تھے ان میں سے، کیا تم جانتے ہو کہ بے شک صالح بھیجا ہوا ہے اپنے رب کی طرف سے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم ساتھ اس چیز کے جو وہ بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، بے شک
हम जिस चीज पर तुम ईमान लाए हो इसका इनकार करने वाले हैं। बस उन्होंने कूंचे काट डाली ऊँटनी की, और उन्होंने सरकशी की हुक्म से अपने रब के। और उन्होंने कहा, ए सौले, ले आ हमारे पास जिसकी तू धमकी देता है, अगर है तू रसूलों में से। यानी कि फिर उन्होंने क्या कहा कि वो अजाब ले आओ जो तुम चाहते हो। और इस कौम की सरकशी के बारे में इतना आता है कि जिस दिन अजाब का वक्त था, उस दिन सुबह सुबह तैयार होकर ये जो है वो एहतमाम के साथ बाहर निकल आए कि अजाब आएगा तो हम उसको वेलकम करेंगे। मतलब ढिठाई की इंतहा थी। बस पकड़ लिया उन्हें जलजले ने तो हो गए वो अपने घरों में ऊंधे मुंह फिरने वाले। और सिर्फ एक जलजला था जिसकी वजह से सब तबाह बर्बाद हो गए। बस वो मुंह मोड़ कर चला गया उनसे, और उसने कहा, ए मेरी कौम, अलबत्ता तहकीक पहुंचा दिया मैंने तुम्हें पैगाम अपने रब का, और ख्वाही की मैंने तुम्हारी, और लेकिन तुम पसंद करते नसीहत करने वालों को। और लूत को भेजा जब उसने कहा अपनी कौम से, क्या तुम आते हो बेहयाई को? नहीं सबकत की तुम पर, साथ उसके किसी एक ने भी तमाम जहान वालों से। कौमे लूत का ये गुनाह था कि वो नाजायज तरीके से अपनी ख्वाहिश जो है वो पूरी करते थे, यानी कि होमोसेक्सुअल सेक्सुअल थे। तो उन्होंने सबसे पहले तो इस चीज को कैसे उसकी तरदीद की कि तुम ऐसी चीज को जस्टिफाई कर रही हो जो आज से पहले कभी नहीं हुई। मतलब फितरत उनकी इतनी मस्त हो चुकी थी कि नाजायज काम को वो इस तरह से जस्टिफाई करते थे जैसे वो हलाल है। बेशक अलबत्ता तुम आते हो मर्दों के पास शहवत के लिए अलावा औरतों के, बल्कि तुम लोग हो हद से गुजरने वाले। और ना था जवाब इसकी कौम का मगर उन्होंने कहा, निकाल दो उन्हें अपनी बस्ती से, बेशक वो लोग हैं जो पाक बनते हैं। यानी कि फिर रसूल को ही बस्ती से निकाल दिया नौजुबिल्लाह। बस निजात दी हमने उसे और उसके घर वालों को सवाए इसकी बीवी के। कि लूत अलैहिस्सलाम एक पैगंबर की बीवी होना भी उसको फायदा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसकी खैरख्वाही अपनी कौम के साथ थी। अब ये नहीं है कि वो उस गुनाह में शामिल थी, लेकिन वो उसकी पैसिव सपोर्टर थी। फिर इसको रिलेट कीजिए कि जब उम्मत मुस्लिमा की बात हुई थी कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तो वहां पे जो चीज हमसे डिमांड की गई थी वो अमल बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर था। कि अगर आप नेकी का हुक्म नहीं देते या बुराई से नहीं रोकते, तो फिर क्या है कि आप उस चीज को के पैसिव सपोर्टर बन जाते हैं। और जब अजाब आता है तो फिर ये नहीं पूछा जाता कौन इसमें शामिल था और कौन शामिल नहीं था। और बसाई हमने उन पर एक बारिश, तो देखो किस तरह हुआ अंजाम मुजरिमों का। और तरफ मदियन के इनके भाई शुएब को उसने कहा, ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह ताला की, नहीं है तुम्हारे लिए कोई राह बढ़क इसके सिवा। तहकीक आ गई तुम्हारे पास वाज़ेह दलील तुम्हारे रब की तरफ से। बस पूरा करो नाप और तोड़ को, और ना तुम कर्म करके दो लोगों को चीजें उनकी, और ना तुम फसाद करो जमीन में बाद उसके इस्लाह के। ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर हो तुम ईमान वाले। और ना तुम बैठो हर रास्ते पर, तुम धमकाते हो और तुम रोकते हो अल्लाह ताला के रास्ते से इसे जो ईमान लाया इस पर। और तुम तलाश करते हो इसमें टेढ़ापन। और याद करो जब थे तुम थोड़े, तो उसने ज्यादा कर दिया तुम्हें, और देखो किस तरह हुआ अंजाम फसाद करने वालों का। तो कौम शुएब का जो बुराइयां थी वो ये थी कि एक तो नापतोल में कमी करते थे, और दूसरा राहज़नी करते थे। रास्ते में लोगों को रोक कर उनसे जो है वो माल गसब करते थे। और अगरचा ये एक गिरोह है तुम में से जो ईमान लाया इस चीज पर जो भेजा गया हूं मैं साथ उसके, एक गिरोह नहीं वो ईमान लाया। पर सब्र करो यहाँ तक कि फैसला कर दे अल्लाह ताला दरमियान हमारे, और वो बेहतर है फैसला करने वालों में से। तो हर कौम की तरह कुछ लोगों ने रसूलों को माना और कुछ लोगों ने उनका इनकार किया। तो फिर जो अंजाम उनका हुआ वो आप सबके सामने है। तो बेसिकली पैगंबरों के वाकयात से सीखने की बात क्या है कि किसी को भी अगर दीन से दूर देखें तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप उसके अंदर तौहीद को बेदार करें। जब उसकी तौहीद खालिस होगी तो फिर उसके लिए अमल इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो ये था हमारा पारा 8। और बहुत अच्छे माशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स भी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह कल क्लास के शुरू में भी आप लोगों से कुछ कमेंट्स लिए जाएंगे। यहाँ से कुछ जो है वो मैं, अगर जो खास तौर पे जो टॉपिक चल रहा था उससे रिलेटेड हुए तो फिर वो हम शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल एक बहुत अच्छा पॉइंट
کہ نفس کی خواہشات کی پیروی نہیں کر رہی. تو بیسیکلی جو قومیں تباہ ہوئی وہ اپنے نفس کی ہی پیروی میں لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.